तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो रोड क्रॉसिंग वाले जो जेब्रा क्रॉस होते हैं वो रोड क्रॉस कर रहा था और उसी वक्त उसके साइड में से एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर को उड़ा देता है उस ट्रक ने। और हमारा हीरो जब अपने आंखें खोलता है वो देखता है वो मरा नहीं अभी तक और वो किसी और ही वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुका है दूसरी दुनिया में। उसके बाद हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन भी है और हवा में कैसल उड़ रहा है और हमारा हीरो उधर ही बैठा है चुपचाप। मैं इस जगह से बहुत ही ज्यादा भागने की कोशिश की थी पर मैं आखिरी में बहुत ही ज्यादा हार मान लिया और बहुत ही ज्यादा रोया था। फिर मुझे आखिरी में पता चला कि मुझे यहाँ से जाने का एक मौका है और मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मैं इस वर्ल्ड के साथ घुल मिल गया और इस वर्ल्ड में बस एक ही रूल चलता है, मारो या मरो। और मेरा जो लक्ष्य एक ही था, मुझे अपने घर जाना था और मैंने एक एक करके उन सारों विलोनों को मार दिया है जो मेरे टीममेट हमेशा बताया करते थे। और मैंने यहाँ पर सीखा हिम्मत वाला और जो साथ निभाने वाले कैसे होते हैं। और ये सब चीजें मुझे कभी समझ में ही नहीं आता अगर मैं इस वर्ल्ड में नहीं आता। मॉम एंड डैड, शायद अभी के वक्त जो है तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, अभी मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, इतना ज्यादा की। और हमें दिखाया जाता जो हमारा हीरो है वो एकदम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट देता है। और यहाँ पर मेरे टीम में बहुत सारे लोग जो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है। और हमें दिखाया जाता जो हमारा हीरो के हाथ में एक लड़की पड़ा है, शायद वो मरने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता जो उसका एक टीममेट मर चुका था और मैंने बहुत सारे खोया भी है और बहुत सारा पाया भी है और मेरे सामने कुछ बाधाएं भी थी और मैं उन सारे बाधाओं को पार करके आ चुका हूँ। और हमें दिखाया जाता जो हमारा हीरो है वही सब लिख रहा था अपने एक नोट में। और हमारा हीरो फिर बोलता है फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं इन सारे लड़ाई को एंड करूंगा और अपने घर वापस जा पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा एक दरवाजा दिखाया जाता है, उसी के नीचे हमारा हीरो बैठ के लिख रहा था। उसके बाद 2 पैर दिखाया जाता है और बोलता है वॉरियर तुम तैयार हो क्या। उसके बाद जो हमारा हीरो है उधर से उठ जाता है। उसके बाद हमारा हीरो जो है वो दरवाजा को खोलने लगता है और बोलता है मुझे नहीं लगता, मुझे और ज्यादा वेट करना चाहिए। उसके बाद वो थोड़ा पीछे मुड़ जाती है और दिखाया जाता है पीछे उसी के टीममेट्स उधर ही खड़ा है और अपने ही मन में बोलता है ये सब यादें जब मुझे आएंगे, जब मैं अपने घर चला जाऊंगा, शायद ये सब यादें मुझे आएंगे मेरे ड्रीम की तरह। उसके बाद हमारा हीरो जो है दरवाजा खोल देता है और अंदर चला जाता है और हमारा हीरो का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लुक दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और हमारा हीरो अपने ही मन में बोलता है अब मेरा घर जाने का टाइम आ चुका है। उसके बाद तुम लोग भाई देख ही सकते हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और हमारा हीरो भी बिना डरे उसके सामने ही खड़ा है अपना स्वॉर्ड लेके। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा इधर दिखाया जाता है जो हमारा हीरो है उस मॉन्स्टर को डिफीट कर चुका है और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खुशियों की मौका है क्योंकि हमारा जो हीरो है वो वर्ल्ड को सेव कर चुका है, इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा हीरोज है और सारे लोग घर आ रहे थे कैसल में और सब लोग साइड में बोल रहा है हमारा जो डीमन लॉर्ड है वो मर चुका है, अब हम लोग आजाद है, हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। और सब लोग देख ही सकते हैं आप लोग जो ये लोग कितना ज्यादा खुश है। उसके बाद हमारा सीन जो शिफ्ट हो जाता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैसल को दिखाया जाता है और उस कैसल में बहुत सारे म्यूजिक बज रहा है, बहुत ही अच्छे से खाने बन रहा है और हमारे जो सारे हीरोज है वो एक ही खाने के टेबल पे बैठ के बहुत सारा खाना खा रहा है और बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा है। और हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा उदास भी है और उसी के साइड में एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलते हैं मुझे लगता है कल तुम अपने घर वापस जाने वाले हो। और हमारा हीरो बोलता है हाँ फाइनली मैं अपने घर वापस जाने वाला हूँ। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि ये दिन भी आने वाला है कि मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा। और वही लड़की उसको बोलता है तुम जब यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तुम कितना ज्यादा रोते रहते थे। और उसके बाद जो वो लड़की है उसको गले लगा लेती है और बोलता है बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया हमारे वर्ल्ड के लिए। उसके बाद जो हमारा हीरो है वो रोने लगती है बहुत ही ज्यादा और वो लड़की बोलते है मत रो। उसके बाद जो हमारा हीरो है वो बोलता है मैंने कितना ज्यादा मिस किया अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, मैं अब फाइनली जा पाऊंगा और उनको देख पाऊंगा मेरे आंखों से। उसके बाद वो बाकी हीरोज के ऊपर फोकस जाता है और उनमें से वो दद्दू बोलता है मुझे तो लगता है तुम दोनों में कुछ चल रहा है। और ये सुन के वो दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं और सब लोग हंसने लगता है। फिर उसके बाद जो हमारा व्हाइट हेयर वाला जो हीरो है वो बोलता है क्या तुम यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं देख सकते जो यहाँ पर रह सकते हो तुम। और उसके बाद उसके साइड वाले जो एक छोटा सा लिटिल फेरी जैसा है वो बोलता है क्या तुम सच में यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो। उसके बाद हमारा वही लड़की बोलता है क्या तुम लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता जो वॉरियर हो कितना ज्यादा मेहनत किया था अपने घर वापस जाने के लिए। उसके बाद वो सब लोग भी बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है और बोलता है हाँ ये तो सच बात है। उसके बाद जो वो लड़की है वो अपने हीरो को हाथ उठा लेती है और बोलता है हमें तो बस प्रे करने चाहिए जो हमारा हीरो का फ्यूचर है वो अच्छा हो और हमारा हीरो जो हमारे लिए इतना ज्यादा मेहनत किया है उसके लिए सब लोग हमारा हीरो का अच्छा फ्यूचर के लिए प्रेयर करो। और फिर वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चेयर्स करता है। उसके बाद हमारा एक सीन शिफ्ट हो जाता है और एक सिटी
को दिखाया जाता है, सोल सिटी है, और उधर लिखा था 3 हफ्ते लेटर। जो हमारा हीरो मरा था वो इस वर्ल्ड में बस 3 हफ्ता हुआ था, और हमारा हीरो जिस वर्ल्ड में रहता था उस वर्ल्ड में तो बहुत ही ज्यादा महीने बीत गए, पर जो असली वाला दुनिया है उस वर्ल्ड में बस 3 ही हफ्ता हुआ था। उसी वक्त हमारा हीरो को दिखाया जाता जहाँ पर हमारे हीरो को ट्रक ने धक्का दिया था, वो उसी जगह पे खड़ा है, और हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा उदास है, और हमारा हीरो के आंखों में आंसू आ जाता है और अपने ही मन में बोलता है, तुम सब लोग गलत हो, मैंने पूरी एक दुनिया को बचाया है पर मैंने अपने आप को नहीं बचा पाया। उसके बाद हमारा जो सीन है वो थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पहले हमारा जो हीरो है वो अपने घर जाता है और वो देखता है उसके घर में से कोई और ही निकल रहा है, एक येलो वाला हेयर वाला लड़का, और जो हमारा हीरो है वो बोलता है तुम कौन हो। और फिर हमारा हीरो का एक पास सीन दिखाया जाता है, जो हमारा हीरो जब मिसिंग हुआ था तब उसकी जो माँ है वो उसको ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करती, और उसी वक्त उसको एक कार ने ठोक दिया था, और हमारा हीरो की माँ की मौत की वजह से उसका जो बाप था वो भी बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया था, और वो भी सुसाइड कर लिया था छत से कूद के। उसके बाद हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो उसकी माँ बाप के जो फ्यूनरल है उसके सामने ही खड़ा है और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर का सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है, एक रूम के अंदर दिखाया जाता है। जो उसका टीचर है वो बोलता है तुम इतने महीनों तक कहा थे तुम्हें हम स्कूल में नहीं लेंगे, और स्कूल से भी उसको निकाल दिया जाता है। और फिर मैंने जब अपनी माँ बाप के पैसे के बारे में जब ऑफिस में गया था तब भी उन्होंने मुझे निकाल दिया उधर से। और हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात में है, एकदम हर जगह धक्का खाते फिर रहा है, रहने के लिए जगह नहीं है, लोग नहीं है अपने, और मैं अपने सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड जो था वो भी मुझे नकार दिया। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, जो हमारा हीरो था उसके सामने एक बंदा होता है, बोलता है मुझे माफ करना। वो जो लड़का है वो बोलता है मेरा जो माँ है वो तुम्हारे साथ मिलने में मुझे मना किया है, और तुम समझ ही सकते हो हम और पहले जैसे नहीं है, और मैं जो हूँ वो फाइनल ईयर में पहुंच चुका हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा सीन फिर से एक शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक जो हमारा हीरो को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है एक आदमी, और ये आदमी है जो होता है हमारा हीरो का अंकल है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पेरेंट मर चुका है, तुम एक नंबर के, बहुत ही बड़ा, बहुत सारे गालियां देने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लगते हैं हमारे हीरो को। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे हीरो को मारने के बाद उसी के साइड में एक लड़की बैठा होता है, वो उसकी बहन होती है, मतलब इन दोनों की बेटी होती है, और वो बोलता है जाओ यहाँ से, और यहाँ पर अगर आना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत भी इसी तरीके से होगा, और तुम्हारी वजह से मेरा ये फैमिली भी अब टूटने वाला है। भाई ये कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है ये लड़की, मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया इसके ऊपर। उसके बाद हमारा एक सीन शिफ्ट होता है, जो हमारा हीरो है बहुत ही ज्यादा धक्का खा खा के एक बेंच के ऊपर लेटा हुआ है, मतलब बहुत ही जगह वो घूमा पर फिर भी उसको कोई भी पैसा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, दोस्त नहीं है, अपने कोई नहीं है, मतलब एकदम ही पूरा दुनिया जो है उसको एकदम बेनकार कर दिया उसको। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे हीरो के सामने से 2 छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं बर्गर खाते हुए। उसके बाद जो हमारा हीरो है ये देख के थोड़ा सा बेंच के ऊपर उठ के बैठ जाता है और देखते हैं अपने पास कितने पैसे हैं, और उसके जेब में से कुछ पैसे निकालता है और देखते हैं कुछ ही पैसे है उसके पास, और वो फिर अपने ही मन में बोलता है मेरे पास कोई परिवार नहीं है, मेरे पास कोई एजुकेशन भी नहीं है, मेरे पास कोई सोशल स्टेटस भी नहीं है, इस जगह पे ऐसा लगता है इस जगह पे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद हमारा हीरो जो है वो रोने लगता है और बोलता है क्या हूँ मैं, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये तो एक बहुत ही ज्यादा बुरा सपना है, मैंने पूरा दुनिया को बचाया है और मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है। और हमारा सीन वही जगह पे आ जाता है जहाँ हमारा हीरो उधर सारे लोगों के बीच में खड़ा था और यही सब सोच रहा था, और हमारा हीरो अपने ही मन में वही सब सोचे जा रहा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी को रिस्क में डाला इस जगह पे वापस आने के लिए। और वो फिर रोने लगता है और बोलता है मैं यहाँ पर आने के लिए इतना ज्यादा मुश्किल ही क्यों उठाया, इससे अच्छा मैं उधर ही रह जाता। और फिर उसी वक्त हमारा जो हीरो है उसके कंधा किसी आदमी के साथ टकरा जाता है, और फिर वो बंदा को दिखाया जाता बहुत ही ज्यादा गुस्से में हमारा हीरो को बोलता है यार कहाँ देख के चल रहा है तू, और तू सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा है। और वो जो बड़ा सा लड़का है हमारा हीरो को बोलता है क्या तू एक मार खाने के लिए इस जगह पे खड़ा है। और उसके साइड में एक बहुत ही ज्यादा अनोइंग सा लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा हंस रहा है और बोल रहा है अरे यार तुम फिर से यहाँ पर फाइट लेने शुरू कर दिया, उसे तो देख के लगता है बहुत ही ज्यादा वीक होगा। उसके बाद जो वो लड़का है उस लड़की के पीछे चला जाता है और बोलता है आज तो तुम्हारा लकी डे है क्योंकि आज मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा मजे करने वाला हूँ। और वो लड़की भी थोड़ा सा हंस रहा है। उसके बाद जो हमारा हीरो है रोते हुए ही उसकी तरफ घूमता है और बोलता है तुम भी सैड क्यों नहीं हो। वो लड़का भी थोड़ा अजीब सा शक्ल बना के बोलता है क्या, और हमारा हीरो बोलता है क्या तुम सैड नहीं हो क्योंकि तुमने दुनिया को नहीं बचाया। और वो जो लड़का है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या फालतू बात कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है अब मुझे समझ आ चुका है मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे भी इस पूरी दुनिया को दुखी बनाना है मेरे ही तरह। और उसके पीछे से वो लड़का हमारा जो हीरो है उसका बाल पकड़ लेता है और बोलता है तू दिन में खड़े खड़े सपना देख रहा है क्या मादरचोद,
मैं तुझे आज छोड़ने वाला था। उसके बाद हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और हाथ जो है वो एकदम नीचे की तरफ करके बोलता है आंसर माई कॉल ड्रकाल। और वो दिखाया जाता है जो वो लड़की है उसके साइड में अनोइंग सा, वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और भाई उसके आधे तो हंसी भी है। उसके बाद वो बोलता है देखो इस पागल को, ये सोच रहा है ये कोई अपनी फेरी टेल वर्ल्ड में रहता है। उसके बाद का सीन तो तुम लोग देख ही सकते हो। हमारा जो ड्रकाल है उसका स्वॉर्ड का नाम होता है ड्रकाल और उसकी वो जो अनोइंग सा गर्लफ्रेंड था जो हंस रहा था वो अभी तक भी हंसे ही जा रहा था। और उसके बाद जो हमारा अनोइंग सा लड़की है उसका फेस दिखाया जाता है। उसको तब जाके समझ आता है जो उसका जो बॉयफ्रेंड है उसका चिथड़े उड़ जाती है और ये देख के हमारा जो अनोइंग सी लड़की है उसकी गांड फट जाती है और बहुत ही जोर से चीख मारती है। और फिर हमारा जो हीरो है अपने आंखों से आंसू पोंछने लग जाती है और अपना जो आर्मर है वो पहनने लग जाती है और बोलता है हाँ इसी तरह रोते रहो, बस मैं ही क्यों अनहैप्पी होऊंगा, सब लोग दुखी हो जाओ और मैं एक वॉरियर हूँ और मैं ही होऊंगा इस दुनिया का आखिरी अनहैप्पी पर्सन। उसके बाद वो अपने बड़ा सा स्वॉर्ड को उठा लेता है अपने एक हाथ से। उसके बाद दिखा जाता वो अपना फुल आर्मर को पहन चुका है और बोलता है मैं एक आसान जिंदगी डिजर्व करता था और अपने स्वॉर्ड को बहुत ही हवा में उठा लेता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा स्लाइस मार देता है अपने चारों तरफ और दिखाया जाता है जो पूरी की पूरी सिटी है वो ही तबाह हो जाता है। हर एक आदमी, हर एक लड़का, मतलब हर एक चीज तबाह हो जाती है। उसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो खड़ा होता है एक जगह पे और बोलता है ये स्टोरी शायद यहीं पर खत्म हो गया है। एक ऐसा वॉरियर जो पूरी दुनिया को बचाने के बाद बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी हो चुका था और अपनी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। और हमें फिर दिखाया जाता है गूगल मैप से दिखाया जाता है जो उसका पूरा सोल सिटी है वो पूरा सोल सिटी को ध्वंस कर देता है। तो ये वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत ही लंबा ट्रैफिक दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ा लंबा ट्रैफिक होता है और हमें बताया जाता है ये जो है वो हमारा जो वॉरियर है इस दुनिया पे हमला करने के 3 हफ्ते बाद। और उसके बाद हमें एक बहुत ही लंबा ट्रैफिक के अंदर एक सफेद कलर का गाड़ी दिखाया जाता है और उस गाड़ी के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है पार्क। और उस गाड़ी में और 3 अलग कैरेक्टर दिखाया जाता है। उनमें से होता है पार्क की मम्मी होता है और पार्क की ग्रैंडमा और साथ में पार्क की बहन होता है। और उसके बाद जो पार्क की मम्मी है वो बोलता है ये ट्रैफिक कितना ज्यादा इरिटेट है, हम कब से यहाँ पर खड़े हैं, ये तो हिल ही नहीं रहा है। और साथ में पार्क की बहन को दिखाई जाती है और वो रो रही थी और बोल रहे थे पार्क को कि हम लोग सडनली कहाँ जा रहे हैं और डैड क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे साथ। और पार्क भी उसे बोलता है डैड तो हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम जब इधर से निकल जाएंगे तब वो हमसे उधर ही मिलेंगे, अब तुम रोना बंद करो और मम्मी जो है उसको ड्राइव करने दो, तुम बहुत ही ज्यादा उसको परेशान कर रहे हो, अब रोना बंद करो तुम। उसके बाद हमें एक बाहर की सीन दिखाया जाता है जो पार्क की गाड़ी है उनके बाहर के एक बहुत ही तेजी से एक पुलिस की गाड़ी जाती है और वो जो पुलिस था वो सब लोगों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और एक माइक्रोफोन निकाल लेती है और बोलता है सब लोग आप ध्यान से सुनो, जो वॉरियर है वो बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है, अगर तुम लोग जल्दी से जल्दी टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने गाड़ियों से बाहर निकलो, अब से हम पैदल ही जाने वाला है आगे के सफर। और उसके बाद सब लोगों को दिखाया जाता है जो गाड़ी से बाहर आ चुके थे। उसके बाद पार्क की मम्मी को दिखाया जाता है जो पार्क को बोल रहा है पार्क तुम अपने बहन का ध्यान रखना, अगर हम लोग अलग हो गए तो दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और ये सुन के पार्क भी बोलता है ठीक है मम्मी। उसके बाद हमें उसी पुलिस को दिखाया जाता है जो बोल रहा है मैं फिर से एक और बार बोल रहा हूँ, सब लोग अपने गाड़ी से बाहर निकलिए और पैदल ही चलना शुरू कर दीजिए, जो वॉरियर है वो हमारा बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका है, सब लोग प्लीज अपने गाड़ियों से बाहर निकलिए और अपने पैदल ही चलना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद का सीन तो तुम लोग देख ही सकते हो, जो पुलिस वाला था उसको एकदम एक टैंक से पिचका देती है बुरी तरीके से और ये देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि इस पुलिस को तो पुचका दिया पूरी तरीके से। और फिर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर के मारे भागने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है सब लोग बहुत ही ज्यादा भागने लगता है इधर उधर। और उसी भीड़ के अंदर हमें पार्क को दिखाया जाता है जो अपने बहन को लेके भाग रहा था और जो उसका बहन है वो बोल रही थी पार्क रुक जाओ, मैं इतना ज्यादा भाग नहीं सकता, मैं एक छोटी बच्ची हूँ। और पार्क भी बोलता है, पार्क उसको फिर गोदी में उठा लेता है और बोलता है ठीक है तुम मुझे टाइटली पकड़ लो, मैं तुमको उठा के ले जा रहा हूँ और मुझे छोड़ना मत, अगर तुम मुझे छोड़ दिए तो तुम्हें चोट लग सकती है। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारा वॉरियर को जो सब लोगों के पीछे ही खड़ा था भाई। और तुम लोग देख ही सकते हो जो वॉरियर पीछे था वो सब लोग एकदम 2 हिस्सों में बटा हुआ था क्योंकि वो पीछे से मारते हुए आ रहा था एक एक करके। और हमारा वॉरियर जो है वो पीछे से बोलता है ये लोग कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, सोच रहा है इनका एक जीने का चांस है,
डिस्गस्टिंग, ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। ये लोग सोच रहा है किसी तरीके से सरवाइव कर जाएंगे और इन्हें पता है इनके आसपास के लोग मर रहे हैं और फिर भी ये लोग सोच रहे हैं ये लोग जिंदा बच जाएंगे। ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और हमारा जो वॉरियर है वो उधर से कूद जाता है और बोलता है अब बहुत हो गया, अब मरो जल्दी से। और फिर हमें पार्क को दिखाया जाता है जो उधर से भाग रहा था उसको बहन के गोदी में लेके। और फिर अचानक से एक बुढ़ा सा आदमी हमारा जो पार्क को है उसके कंधे में धक्का मार देती है और धक्के की वजह से जो हमारा जो पार्क का बहन था उसके हाथ से वो गुड़िया गिर जाती है और वो जो रैबिट का डॉल था वो गिर के एकदम एक गाड़ी के नीचे चला जाता है। और पार्क की जो बहन बोलता है नहीं, और फिर उसके बाद वो पार्क के बाल खींचने लगता है और बोलता है पार्क पार्क। और पार्क बोलता है क्या हुआ, और उसकी बहन बोलती है मेरा जो बनी डॉल था वो गिर के उस गाड़ी के नीचे चला गया। और पार्क बोलता है ये कोई वक्त हुआ ऐसे बात के लिए, तुम मुझे रोक रहे हो। और उसकी बहन बोलती है नहीं, वो एक डैडी का दिया हुआ आखिरी गिफ्ट था। और उसके बाद जो पार्क है वो एक पुरानी बात याद करता है। जब पार्क की बहन की एक दिन जन्मदिन था तो उस दिन उसके पिताजी ने ये लाके दिया था पार्क की बहन को। और पार्क की बहन जो है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलता है थैंक यू डैडी। और उसके बाद सीन हमारा वही पास्ट में आ जाता है और पार्क उसकी बहन को एक गाड़ी के ऊपर बैठा देती है और बोलती है अब बताओ कहाँ गिरा था वो। और पार्क की बहन बोलती है वो उस सफेद वाला गाड़ी के नीचे है और उंगलियों से इशारा करके भी दिखा देती है। एक सफेद कलर का गाड़ी एकदम बीचों बीच खड़ी थी। और उसके बाद जो पार्क है उसकी बहन के कंधों में हाथ रख देती है और बोलता है तुम जो मॉम और ग्रैंडमा को देखना वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि हमें भी उनको ही फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद जो पार्क है वो उधर से निकल जाता है उस पुतले को लेने के लिए भीड़ के अंदर से ही। और फिर जो पार्क है उस गाड़ी के नीचे दिखाया जाता है। पार्क उसकी गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था और उसे बनी को लेने की कोशिश कर रहा था। और जो वॉरियर है हमें दिखाया जाता है उन सबके पास आ चुका था। और इधर पार्क जो है उसी पुतले को लेने के लिए कोशिश करे जा रहा था। और उसके बाद जो वॉरियर है अपना शॉट को उठा लेती है आसमान की तरफ और बोलता है अब सब लोग मेरे साथ दुखी हो जाओ। और इधर दिखाया जाता है जो पार्क है वो अपने पुतले को ले चुका था और बोलता है फाइनली अब मिल चुका है मुझे। और इधर हमारा वॉरियर जो है खतरनाक सा स्लाइस मार देता है और सब लोगों को दिखाया जाता है एकदम बीच में से काट डालता है सब लोगों को। और हमें ऊपर से दिखाया जाता है उस तरीके एकदम पूरी तरीके से हर जगह तबाही मच चुका था। एकदम चारों तरफ बिल्डिंग, गाड़ियां और उधर जितने भी लोग थे, जितने भी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, सब लोग मारे जा चुके हैं। और उसके बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है। जो पार्क है वो ऊपर उठ जाता है और वो फिर सामने की नजारा को देख के एकदम दंग हो जाता है और सामने कुछ भी नहीं बचता, एक भी चीज नहीं उसको दिखाई देता है, ना इंसान ना गाड़ियां। और पार्क एकदम हैरान होके बोलता है ये क्या हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद वो अपने बहन को ढूंढने लगता है इधर उधर और हांफने भी लगता है बहुत ही ज्यादा। और वो फिर इधर उधर देखते ही रहा था और उसी वक्त उसको कुछ नजर आता है। और उसके बाद वो जब अपने नीचे की तरफ देखता है उसकी बहन की हाथ के ऊपर वो खड़ा था, उसकी बहन का जो कटा हुआ हाथ था उसी के ऊपर वो खड़ा था। और ये देख के एकदम वो बुरी तरीके से हिल जाता है और रोने लगता है और उधर ही बैठ जाता है। और उधर ही वो सारे पत्थर को हटाने लगती है और उसी की बहन का नाम लेने लगते हैं और उसका बहन का नाम बताया जाता है। और उसकी बहन का जो नाम होता है वो होता है मिंग। और वो उधर सारे पत्थरों को सारे हटाना लगता है और बोलता है मिंग मिंग, ऐसे रोने लगती है। और हमारा ये सीन को थोड़ा सा सेंसर कर दिया जाता है क्योंकि वो जो है एक छोटी सी बच्ची थी। ऐसे तो बड़े जब मरते हैं तब उसको सेंसर नहीं करते, पर ये छोटा बच्चा मरा था इसलिए सेंसर कर दिया। और दिखाया जाता है जो पार्क के सामने उसकी बहन का चिट्ठे उड़ पड़ा था। और ये देखने के बाद जो पार्क है एकदम पूरी तरीके से ट्रॉमाटाइज हो जाता है। और हमारा जो पार्क है वो उधर ही रो रहा था और उसी के पीछे से हमारा वॉरियर आ रहा था पार्क की तरफ। और हमारा जो पार्क है वो रोते हुए ही वॉरियर का तरफ देखता है। और उसके बाद जो हमारा वॉरियर है वो बोलता है मुझे तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा पसंद आया। और पार्क बोलता है तुम ही हो क्या वो वॉरियर। और इधर जो हमारा वॉरियर है वो बोलता है ये आंखें तुम्हारा मुझे काफी पसंद आया। ये जो आंखें है ऐसा लग रहा है कि कोई सब कुछ खो चुका है अपना, इसीलिए ये आंखें मुझे इतना ज्यादा पसंद है। ये तो एकदम मेरे जैसे आंखें हैं। और जो पार्क है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम ही हो क्या इन सब के पीछे। और हमारा वॉरियर बोलता है बिल्कुल सही। और जो पार्क है वो साइड से एक लोहे की डंडा उठा लेता है और बोलता है तुम मादरचोद, मैं आज तुमको यहीं पर मार दूंगा। भाई इधर लिखा था सीरियसली मदरफकर लिखा था तो मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। और जो वॉरियर था वो पार्क को एकदम गले से पकड़ लेती है और हमें पार्क को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है और बार बार बोले ही जा रहा है वॉरियर को कि मैं तुमको मार डालूंगा, तुम्हें मैं देख लूंगा, मैं तुमको मार डालूंगा, ऐसे बोले ही जा रहा था पार्क। क्योंकि पार्क जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और ये सुन के जो वॉरियर है वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कैसे। और ये बोल के जो वॉरियर है अपना पूरा का पूरा तलवार जो है पार्क के अंदर घुसा देता है पूरी तरीके से। और पार्क भी अपने मन में सोचने लगता है ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही दिन था जब मैं वॉरियर के हाथ से अपना सब कुछ खो दिया था।
क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, बिल्कुल हेल्पलेस? मुझे माफ करना मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन, मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाया। फाइनली शायद ये यहीं पर खत्म हुआ। और उसके बाद हमें एक वॉइस सुनाई देता है और बोलते वॉरियर वॉरियर, और हमें एक धुंधली सी लड़की दिखाया जाता है जो बोलता है क्या तुम ठीक हो वॉरियर। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है काफी क्लियरली और बोलता है मुझे अब काफी अच्छा लगा क्योंकि तुम अब काफी ज्यादा ठीक हो, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पार्क है एक अनदर वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुका है और पार्क फिर अपने ही मन में बोलता है और इसी तरह मैं भी एक वॉरियर बनने के सफर में निकल गया क्योंकि मुझे भी अपने परिवार का रिवेंज लेना है। तो अब थ्री की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सिटी को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और आसमान में भी बहुत ही ज्यादा काला धुआं है। और हमें बताया जाता है जो वॉरियर है उसके 1 साल के अंदर ही पूरी तरीके से शहर को, पूरा साउथ कोरिया को तबाह कर दिया है और जितने भी गवर्नमेंट थे वो सारे गवर्नमेंट भी कोलैब हो चुका है। तो अभी कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं है। और उसके बाद हमें वॉरियर को दिखाया जाता है जो एक छत के ऊपर खड़ा था और हमें बताया जाता है जो हमारा वॉरियर है उसके ऊपर कोई भी टच भी नहीं कर सकता, वो बहुत ही ज्यादा अनटचेबल हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है उसी छत पे हमारा हीरो के साथ बहुत सारे अलग अलग वॉरियर भी खड़े थे और हमें बताया जाता है जो धीरे धीरे है वो वॉरियर का नंबर भी बढ़ते रहा। हमारा जो मेन जो वॉरियर था उसका नाम था किम, तो उसके साथ जुड़ने लगे और ये धीरे धीरे जो हमारा पूरा जो साउथ कोरिया है वो अलग अलग पार्ट में हर एक वॉरियर जाके रहने लगे। और हमारा जो मेन वॉरियर था हमारा किम वो ज्यादा एरिया लेके नहीं था, वो रेड कलर का छोटा सा स्पॉट वही है हमारा मेन हीरो का। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो पूरा जो दुनिया हो जल्दी खत्म होने वाला है। और उसके बाद हमें एक आग को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रहा है और जो सिटी है वो भाई बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो चुका था। हर जगह एकदम बिल्डिंग से लेके हर एक चीज तबाह हो चुका था और वो जो रेत की बना हुआ आंखें थे वो हर जगह नजर रखा हुआ था। और फिर हमें एक गोडाउन जैसा कुछ दिखाया जाता है और उसी गोडाउन के अंदर बहुत सारे लोग सो रहे थे। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रहा था मैं मरना चाहता हूँ। तो इस मानवा पे भाई जिसके ऊपर भी कैमरा फोकस करेंगे ना तो उसी के ऊपर मेन स्टोरी अराउंड करेगा, उसी के अराउंड मेन स्टोरी चलेगा। और इसमें बस एक के ऊपर मेन फोकस नहीं किया गया है क्योंकि इसमें कोई भी हीरो नहीं है। उसके बाद वही लड़की बोलता है मैं बस मरना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी किसको चाहिए। और फिर उसी के साइड में एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है, वो बोलता है ऐसे मत बोलो ये बैड लक होता है। और वो फिर वो लड़की बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई जीना कहता है। और वो जो छोटी सी लड़की है वो रोने लगती है और बोलता है ऐसा मत बोलो, मैं यहाँ बहुत दूर से आए थे यहाँ पर शेल्टर के लिए और तुम बोल रहे हो तुम मरना चाहते हो। और ये सुन के वो जो लड़की थी वो अपना जो चद्दर है वो अपने मुंह में ओढ़ लेती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे अभी कोई जीना है क्या। और जो फिर अचानक से साइड का जो दरवाजा है वो तोड़ के कोई अंदर आ जाता है, दिखाता है फिर एक हाथ जैसा कुछ होता है जो रेत का बना हुआ है और उसी में से आवाज आ रहा था, स्पीकर भी फिट है वो साथ में और उसी में से आवाज आ रहा था अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से उठ जाओ और अपने काम पे चलो, अब काम का टाइम हो चुका है। और ऐसा आवाज बार बार हो ही जा रहा था कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से उठ जाओ। और फिर वो जो हाथ है वो एक एक करके गिनने लगते हैं कितने लोग हैं इधर। और फिर हमें दिखा जो टोटल नंबर होता है वो 54 होता है। और फिर बोलते हैं सब लोग काम के वक्त हो चुका है, जल्दी से चलो यहाँ से। और सब लोगों को दिखाया जाता है जो हाथ के साथ ही बाहर निकल रहा था उधर उस गोडाउन से। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ करके खड़े थे एक स्टेज के सामने और वो सारे हाथ जो है एक बॉडीगार्ड की तरह एकदम खड़े थे एक एक करके। और उसी भीड़ के अंदर हमें वही लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की भी उधर ही खड़ी है। और फिर एक बंदे को पैर दिखाया जाता है और वो पैर देख के जो सारे जो हाथ जैसा था वो एकदम एक स्टेयर जैसे बन जाता है। और फिर वो जो बंदा था वो एक एक करके सारे हाथ के ऊपर पैर रखे हुए वो स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर हमें उस बंदे का पूरा लुक दिखाया जाता है और उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है जियून। और इसका जो एबिलिटी है वो रेत को कंट्रोल करने का एबिलिटी है। उसके बाद वो एक चुटकी मारता है और उसी के साइड में 2 बड़े बड़े स्पीकर बन जाता है और वो फिर वो माइक को हाथ में लेके उसके बाद वो सब लोगों को बोलने लगता है जो आज है एक नया दिन है सब लोग, तो आज फिर से अपने काम पे फोकस करना। तो आज का जो काम होंगे मैं अभी डिवाइड कर देता हूँ, जितने भी लोग होंगे जो मैन होंगे वो सारे अपने कंस्ट्रक्शन काम में चले जाइए और जितने भी लड़कियां होंगे वो खाना गैदर करने में लग जाइएगा। और ये सब सुन के वो सारे लोग भी इतना कुछ खास रिएक्शन नहीं देते, ऐसे ही चुपचाप खड़े होते हैं उधर ही। और ये देख के हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा तुम लोगों को देख के लग रहा है तुम लोग काम नहीं करने चाहते हो। और हमें वही लड़की को दिखाया जाता है जो बोलता है यहाँ पर कोई भी तुम्हारा काम नहीं करना चाहते हैं। और ये बात सुन के जो जीवन है वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है तुम लोगों को तो मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैं तुमको खाना खिला रहा हूँ, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। और वो लोग भी कुछ खास रिएक्शन नहीं देता, कुछ भी नहीं बोलता और हमारा पूरा जो सीन है वो ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है। और ये देख के जो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है शायद मैं आजकल थोड़ा ज्यादा ही नरम हो चुका हूँ तुम लोगों के लिए। और फिर वो अपना जो
हाथ है वो उंगली ऐसे करता है, तुम लोग देख ही सकते हो। और ये देख के सब लोगों की गांड फट जाती है अभी, और फिर भागने लगता है पीछे की तरफ। और दिखाया जाता है उसके जितने भी सैंड का हाथ था, मतलब सैंड से बनाया हुआ हाथ था, वो सब भी उसी की तरह उंगली कर लेती है और वो फिर अटैक कर देती है अपने उंगली से पूरी तरह से। और जितने भी अटैक थे वो सारे उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे थे। और दिखाया जाता है जिससे भी अटैक टकरा रहा था उसके बीचों बीच, छीने के बीचों बीच एकदम छेद हो जा रहा था। और हमें वही लड़की को दिखाया जाता है जो मरना चाहता था। वो तो एकदम उधर ही खड़ा था पर उसको एक भी अटैक नहीं लगता। मैं तो भाई पहले ही बोला था जिसके ऊपर कैमरा फोकस होगा तो वो तो नहीं मरेगा, और ये मरना भी चाहता तो ये मर नहीं रहा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इरिटेट लगा ये लड़की। और हमें दिखाया जाता जो लड़की मरना नहीं चाहता था वही लड़की उधर नीचे मरा पड़ा है, और जो मरना चाहता था उधर ही वो खड़ा था एकदम चुपचाप शांत होके। उसके बाद वो बैठ जाता है और उसकी आंखों को बंद कर देती है और वो फिर बोलता है बैड लक, ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ जो फिर से यहाँ पर बच गया। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में बोल रहा है, अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो मैं ये फिर से करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो जल्दी से अपने काम में लग जाओ। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा एक जो ऑरेंज फील्ड है उसी के अंदर सब लोग जो ऑरेंज है वो इकट्ठा कर रहे थे। और यहीं पर वही लड़की को दिखाया जाता है जो सारे जो ऑरेंज है वो एक एक करके तोड़ रहा था। और साइड से एक ग्रैंडमा आ जाता है और अपनी जो ऑरेंज था वो सारे उसी लड़की के बास्केट में डाल देती है। और ये भी देख के हमारा जो वो लड़की है उतना कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। और वो फिर ग्रैंडमा बोलती है शायद तुम्हारा दिन आज थोड़ा सा खराब गया है, क्योंकि आज सुबह जो हुआ तुम उसे लेकर थोड़ा सा टेरिफाई होंगे। और ये सुन के भी वो लड़की कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। फिर वो ग्रैंडमा बोलती है आज जो हुआ है इसलिए तुम थोड़ा सा उदास हो, तो तुम थोड़ा सा समंदर के पास जाके थोड़ा खुली हवा ले लो, इससे तुम बेटर फील करोगे। और वो लड़की बोलती है तो आपका क्या होगा, आप जाएंगे मेरे साथ? और वो फिर ग्रैंडमा बोलता है मैं अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिता दिया है, तुम जो हो थोड़ा उदास हो तो तुम अपने आप ही जाओ, घूम के आओ। और उसके बाद जो ग्रैंडमा है वो बोलती है हमेशा वो ऊपर वाले उस आंखों से हमेशा बच के रहना, क्योंकि उनके नजर हमेशा तुम पर होगी। और ऊपर हमें दिखाया जाता है वही एक सैंड का बना हुआ आंख था जो हमेशा सबके ऊपर नजर रखा हुआ था। उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो हाथ में एक ऑरेंज लेके समंदर की तरफ ही जा रहा था। और वो फिर वो समंदर के सामने जाके उधर खड़े खड़े ऑरेंज खा रहा था। और वो फिर वो थोड़ा सा ऑरेंज खा रहा था और खाते खाते फिर अचानक से वो बैठ के रोने लगती है। और वो फिर बोलने लगती है मैं ही था और मैं ही था तुम्हें बैड लक देने के लिए, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बैड लक दे दिया, तुमने मुझे मना किया था कि मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो तुम्हें बैड लक लग जाएगी। और वो फिर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और बोलता है मैं ही था जो तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। और वो फिर अपने आंखें पोंछने लगती है और वो फिर सामने किसी को देख लेता है, एक शैडो जैसा। उसके बाद सामने एक आदमी को दिखाया जाता है जो आर्मी का ड्रेस पहना था और बोल रहा था यंग लेडी क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? और हमें दिखाया जाता है कुछ चॉकलेट्स और एक ऑरेंज जो है वो आदमी को दे देता है और बोलता है मेरे पास इतना ही था बस। और वो जो आर्मी का बंदा था वो और भी ज्यादा ग्रीडी हो जाता है और वो उस बंदे की हाथ पकड़ लेती है और बोलता है मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है, पर क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा और खाना ले आ सकते हो? यहाँ पर जो थोड़ी ही पास में एक बोट है उसी के अंदर बहुत सारे सोल्जर है और मैंने वो बोट को लेफ्ट कर दिया क्योंकि मैं सोच रहा था मुझे अगर कुछ खाना मिल जाए तो मैं उनके लिए थोड़ा ले आऊंगा। और उसके बाद वो लड़की बोलता है अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो वॉरियर जो है मुझे मार देगा। फिर वो लड़की जो है थोड़ा सा सोचती है और बोलती है अगर मैं तुम्हारे लिए खाना ले पाऊंगा क्या तुम उन वॉरियर से फाइट कर पाओगे? और उसके बाद जो वो सोल्जर है वो बोलता है हाँ हम ऐसा कर पाएंगे, अगर हमारा जो वॉरियर है अगर सब लोग एकदम भरपेट होंगे तो हम शायद एक और बार इस आइलैंड को भी टेक ओवर कर सकते हैं और उन वॉरियर को भी हरा सकते हैं। और वो जो लड़की वो साइड में देखता है और आसमान में वही आंखें होता है जो सैंड से बना हुआ। और उसके बाद जो वो लड़की है वो बोलता है ठीक है मैं अपनी जान की जोखिम उठा के आपके लिए खाना ले आऊंगा, पर प्लीज इस आइलैंड को टेक ओवर कर लीजिएगा फिर से। और उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत सारा ऑरेंज है अपना पूरा टोकरी लेके भाग रहा था उधर से। और वो लड़की जो है अपने मन में ही सोचता है मैं जब बोलता हूँ मैं मरना चाहता हूँ इसके मतलब ऐसा नहीं कि मैं सच में मरना चाहता हूँ, ऐसे भी ऐसे जीने का कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर कोई होप ही नहीं है कि हम जीत पाएंगे किसी से, और मैं इतना मिजरेबल लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ। और दिखाया जाता है वो बहुत सारा खाना लेके उसी समंदर के उसी जगह पे आ जाता है। उसके बाद वो चिल्ला के बोलता है अब वक्त आ चुका है फाइट बैक करने की। और वो जो लड़की है वो जब समंदर के पास आता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है और उसके हाथ से भी सारा खाना गिर जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो जिन है वो उधर ही खड़ा था और बोलता है वो जो छोटा चूहा था वो वापस आ चुका है। और हमें सामने दिखाया जाता है जितने भी सोल्जर थे वो अपने सैंड के हाथों से सबको क्रश करके रख दिया है
और एक जो हाथ है वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं और वो लड़की जो है वो बोलती है ये तो नहीं हो सकता, तुम वो जो आंखें थे वो उधर तो देख भी नहीं रहा था, तुमको कैसे पता चला। और वो जो जिन है वो थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है क्या तुमको सच में लगा था मेरे पास बस एक ही आंखें होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पूरी आसमान में है, पूरा आसमान ही आंखें से भरा हुआ है। और वो फिर जोर जोर से हंसने लगता है हमारा जिन, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा क्योंकि इससे और भी ज्यादा मजा आता है। और वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यू बास्टर्ड। और हमारा जो जिन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये तुम्हारी गलती है कि तुम वीक हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुद क्यों नहीं वॉरियर बन जाते। और वो फिर जो हमारा जिन है वो बहुत ही गुस्सा कर जाता है और बोलता है बहुत हो गया, और उसी लड़की को अपने हाथ से दबाने लगती है। और उस लड़की को दिखाया जाता है जो रोते हुए बोलता है मैंने अब फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मैं अब फाइट बैक करूंगा, पर इन दी एंड मैं कुछ नहीं कर पाया। और फिर हमें वो लड़की जो है बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बोलता है क्या यहाँ पर आसपास कोई है क्या, मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, क्या कोई मेरे लिए लड़ सकता है। और उसी वक्त एक पोर्टल जैसा कुछ दिखाया जाता है और उसी पोर्टल में से कुछ एकदम बहुत ही तेजी से नीचे आता है और उसी आइलैंड में गिरता है। और हमारा जो जिन है वो आंखें खोल के देखता है, सामने एक वॉरियर खड़ा होता है एक भाला लेके। और हमारा जिन बोलता है हु द हेल आर यू, और ये लड़की भी बोलता है वॉरियर। और हमें बताया जाता है ये जो वॉरियर है ये है वॉरियर पार्क। तुरंत में हमें जिन को दिखाया जाता है जो बोलता है तुम कौन हो बास्टर्ड। और उसकी साइड में जो लड़की थी सैंड के हाथ के अंदर, वो बोलता है ये तो एक वॉरियर है। और फिर पार्क को दिखाया जाता है, पार्क फिर साइड में देखता है और उधर दिखाया जाता है बहुत सारे जो सोल्जर थे उनको हाथ से क्रश करके रख दिया था। ये देख के हमारा जो पार्क है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ए लड़की यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे जल्दी से बताओ। और ये सुन के वो लड़की भी थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलता है क्या मैं। और हमारा जून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये देख के और बोलता है हे बास्टर्ड तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। ये सुन के पार्क ऐसा कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और पार्क का ऐसा खास कुछ रिएक्शन ना देख के वो लड़की अपने ही मन में सोचने लगती है ये जो वॉरियर है ये वॉरियर शायद जो हमारा स्वॉर्ड वॉरियर है उससे नहीं डरता है, एक बहुत ही बढ़िया मौका है जिससे मैं अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद वो लड़की चिल्ला के पार्क को बोलने लगती है ये जो तुम्हारे सामने बंदा दिख रहा है ये जो है एक स्वॉर्ड वॉरियर का एलाई है और ये जो है हमारा पूरा आइलैंड को कब्जा कर लिया है और हमारा जितना भी पीपल थे उन सब गुलाम बना के रखा है अपने। और हमारा जून थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को अपने ही सैंड हाथ से थोड़ा सा और से टाइटली पकड़ने लगता है और बोलता है तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे यहाँ पर मैं हुई नहीं, क्या तुम लोगों को मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारा पार्क बोलता है अब बहुत हो गया, अब मुझे बस एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर दो। और हमारा पार्क का फेस दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है इस लड़की ने जो भी बोला सब कुछ सच है क्या। और हमारा जून भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है तो क्या कर लेगा तू। और हमारा पार्क बोलता है तुम मरने के लिए तैयार हो जा। और पार्क ये बोल के ही अपना जो भाला है उसको लेके रेडी हो जाता है और हमारा जून भी एकदम पोज लेके रेडी हो जाता है और बोलता है ट्राई करके देख ले साले। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जो सैंड के बनाए हुआ हाथ था वो सारे ही पार्क की तरफ जा रहा था और दिखाया जाता बहुत सारे जो आंखें थे उसमें से भी लेजर आ रहा था और सारे अटैक एकदम एक साथ पूरे पार्क के ऊपर हो जाता है। और पार्क भी एकदम इस सारे अटैक को एकदम इजीली तोड़ने लगता है अपने भाले से। सारे अटैक तोड़ने के बाद हमारा पार्क सीधा जून की तरफ आगे बढ़ जाता है मारने के लिए और जून भी ये देख के थोड़ा घबरा जाता है और जून जो है अपने हाथों को आगे कर लेता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और उसके बाद का सीन तो भाई तुम लोग देख ही सकते हो, जून के जो दोनों हाथ थे वो हवा में उड़ने लगता है क्योंकि पार्क ने एक ही बार में उनके दो हाथ ही उड़ा दिया है। और जून जो है एकदम नीचे गिर जाता है और बोलता है तुम मादरचोद तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो। और पार्क फिर से उसके मुंह में एक और लात मार देता है और उसके छाती के ऊपर एकदम पैर रख के खड़ा हो जाता है और बोलता है अब ये खत्म हुआ। और साइड में उसी लड़की को दिखाया जाता है जो बोलता है अपने ही मन में इस वॉरियर ने तो पूरी तरीके से ओवर पावर कर दिया अपना गोलम वॉरियर को। और फिर हमें पार्क को दिखाया जाता है जो बोलता है जिस स्वॉर्ड वॉरियर के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो क्या वो वॉरियर एक व्हाइट कलर का आर्मर पहन के रखता है। और जून भी चिल्ला के बोलता है मुझे नहीं पता। और हमें दिखाया जाता है जून का एक पैर भी उड़ जाता है। उसके बाद हमारा पार्क बोलता है तुम जितनी बार भी मुझे ना या मुझे नहीं पता इस तरीके का आंसर दोगे मैं तुमको उतना ही हिस्से में बांट दूंगा। अब मुझे सही से बताओ जो स्वॉर्ड वॉरियर है क्या वो एक व्हाइट आर्मर पहन के रखता है। ये सुन के जिन बोलता है हाँ वो व्हाइट आर्मर पहन के ही रहता है। और हमारा पार्क बोलता है कहाँ है वो। और जिन जो है इसका कुछ आंसर नहीं देता, एकदम शांत रहता है। और जिन का शांत रहने की वजह से जिन का दूसरा पैर भी हवा में उड़ जाता है। और हमारा पार्क बोलता है कहाँ है वो। और हमारा जिन को
दिखाया जाता है उधर ही पानी में पड़ा हुआ था और बोलता है कोई तो बचाओ मुझे, मुझे इस तरीके से नहीं मरना है। और हमारा पार्क बोलता है मैं तुमको इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला, तुम ह्यूमैनिटी को अपना गुलाम बना के रखे थे, अगर तुम मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर सही सही दोगे तो मैं तुमको मरने में थोड़ा आसानी कर दूंगा। और हमारा जिन बोलता है ठीक है, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और दिखाया जाता है जो पार्क के पीछे है उसके बहुत सारे वो लेजर आई और बहुत सारे सैंड के बनाए हुए हाथ, और उसी की साइड में उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो सैंड के बनाए हुए आंखें और हाथ थे, वो उसकी लड़की की तरफ भी जा रहे थे। और ये लड़की भी घबरा जाती है और बोलती है ये सब मेरी तरफ क्यों आ रहा है। और दिखाया जाता है जितने भी अटैक थे वो सारे उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। और इसी मौका का फायदा उठा के हमारा जो जिन था वो अपने ही सैंड के हाथ से हवा में उड़ जाता है। और फिर हमारा जो जिन था वो थोड़ा सा हाँफने लगता है और अपने ही एक फ्लैशबैक में चला जाता है। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो एक लड़की को उठा रहा था, और वो लड़की जिन को बोल रही थी तुम इतनी जल्दी गिव अप मत करो, अगर तुम इस वर्ल्ड को सेव करने में गिव अप कर दोगे तो शायद इसके बाद वो डीमन लॉर्ड तुम्हारे वर्ल्ड में भी हमला कर देगा। और वो लड़की और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है प्लीज वॉरियर तुम इस तरीके से हार मत मानो, अगर तुम हमारे वर्ल्ड को सेव नहीं कर पाओगे तो वो डीमन लॉर्ड फिर तुम्हारे वर्ल्ड में भी हमला कर देगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और एक डोरबेल रिंग करते हुए दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है जो जून बोलता है मैं तो बस चाहता था सब लोग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करे। और फिर हमें जून को दिखाया जाता है जो बोलता है मैं घर आ गया। और जून जो है साइड से ही बोलता है मैं तो बस सुनना चाहता था, तुम आ गए, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वेलकम बैक, पर इसके बदले मुझे जो सुनने मिला। और फिर हमें एक अंकल को दिखाया जाता है जो उसी दरवाजे से निकला था और बोल रहा था निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई भी लड़का नहीं है, मेरे लिए मेरा लड़का मर चुका है। और जिन फिर बोलता है किसने भी मेरे को वेलकम नहीं किया। उसके बाद हमें एक घर को दिखाया जाता है और उसी के अंदर एक चश्मा पहनते हुए अंकल को भी दिखाया जाता है जो बोलता है हम लोग किसी को घर नहीं बेचते अगर वो 18 साल से नीचे होगा तो। और जुन का फेस दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसके बाद जुन बैकग्राउंड में बोलता है मैं तो पूरी दुनिया को बचाया था, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और दिखाया जाता है एक आदमी जो है जुन को डांट रहा था, वो आदमी बोलता है तुम शुक्र करो मैं तुमको पुलिस में नहीं दिया और तुम इधर मेरे साथ पैसा मांग रहे हो, तुमने बोला था तुम 18 साल से ऊपर हो पर तुम तो एक माइनर हो, मैं तुमको पैसे नहीं देने वाला, निकल जाओ यहाँ से। और जून फिर बैकग्राउंड में बोलता है मैंने सोचा था सब लोग मुझे पसंद करेंगे पर इस वर्ल्ड में ऐसा लगता है मैं वापस आकर ही गलती कर दिया। और फिर हमारा सीन वही जगह पे आ जाता है जहाँ पर जून को हाथ पैर काट दिया था अपना पार्क ने। और जो जून है वो चिल्ला के बोलती है ये दुनिया तो पूरी तरीके से बेकार है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ इस तरीके से। और जून जो है वो नीचे देखता है और नीचे हमारा जो पार्क है उस लड़की को बचा चुका था। और जो पार्क है वो अपने भाला को लेके बोलता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मैं सारे वॉरियर को मार दूंगा। और जून भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक बनाने लगता है। और उधर पार्क भी अपने हाथ में जो भाला था उसमें अपना एनर्जी फ्यूज करने लगता है और पार्क फिर अपना भाला को एकदम ही खतरनाक तरीके से उसी के अटैक के ऊपर फेंक देता है। और जून भी दिखाया जाता है उसके अटैक से भी एक लाल कलर का लेजर जाता है। और जो पार्क का भाला का अटैक था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था जो जून की अटैक के बीच में से जाके जून को भी एकदम मार देता है। और हमें दिखाया जाता है जो जून के एकदम पेट के अंदर बहुत ही बड़ा होल हो जाता है और जून फिर उधर से नीचे गिरने लगता है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिस वर्ल्ड में जून आया था। और उस लड़की के साथ में और भी लोगों को दिखाया जाता है और वो सारे लोग प्रे कर रहे हैं। वो लड़की बोलता है चलो हम सब लोग प्रे करते हैं हमारा वॉरियर के लिए, हेल्थ के लिए। और वो लड़की बोलता है वॉरियर तुम जहाँ पर भी रहना बहुत ही ज्यादा खुश रहना। और दिखाया जाता है सामने बहुत ही बड़ा जून का एक मूर्ति है सैंड का बनाया हुआ। और हमारा सीन फिर से इधर आ जाता है और जून को दिखाया जाता है जो पानी के ऊपर गिरा हुआ था और हमारा जून इधर ही अपना दम तोड़ देता है। हमको जिन को दिखाया जाता है जो समंदर के पास उधर ही मरा पड़ा था। और हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है जिन के मरने के बाद जितने भी हाथ का गोलम था, मतलब सैंड के बनाया हुआ गोलम था, वो सब भी खोला हो जाता है। और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो एक गोडाउन का दरवाजा को खोल रहा था और उसमें से बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। और हमें बताया जाता है बहुत सालों के बाद जो वॉरियर था वो फाइनली मर चुका था और वो सब लोग आजाद हो जाता है। फाइनली वो लोग खुले हवा में सांस ले सकता है आराम से। उसके बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है जो दूर से यही सब देख रहा था। उसके बाद वो एक लड़के को देखता है, उसकी फैमिली के साथ वो लोग मिल रहे थे और उसे देख के पार्क भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने ही फैमिली के बारे में याद करने लगता है। और उसके बाद पार्क को कुछ सेंस होता है और वो थोड़ा पीछे अपने भाला कर लेता है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे वही लड़की थी और वो भी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है मैं वही लड़की हूँ जो बीच पे था। फिर वो लड़की बोलने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सब लोग तुम्हें देखना चाहता है, सब लोग जानना चाहता है किसने गोलम वॉरियर को हराया था। और फिर पार्क बोलता है एक ऐसा वॉरियर जो दूसरे वॉरियर को मारता है
शायद मुझे देख के वो लोग डर सकते हैं। और पार्क फिर उधर से जाने लगता है और बोलता है और मेरे को इधर रहने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो लड़की बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो, क्यों है ना। और ये सुन के पार्क रुक जाता है और वो लड़की फिर और भी ज्यादा बोलने लगती है अगर तुम इतना काइंड नहीं होते तो शायद तुम सोचते भी नहीं दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, तुम सब लोगों का फीलिंग सोच रहे हो, वो लोग क्या समझेंगे, तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो। ये सुन के पार्क फिर मुड़ जाता है और बोलता है तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, हम दोबारा नहीं मिलने वाले। और वो लड़की फिर पार्क को बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम सारे वॉरियर को मारना चाहते हो। और पार्क थोड़ा सा गुस्सा जैसे शक्ल बना के बोलता है हाँ मैं सारे वॉरियर को मार दूंगा और उस व्हाइट आर्मर वॉरियर को भी मार दूंगा और उसके साथ जितने भी लोग काम करते हैं उन सारे वॉरियर को मैं मारने वाला हूँ एक एक करके। और वो लड़की बोलता है किस लिए, किसी तरीके के रिवेंज। और पार्क बोलता है वॉर क्या रीजन हो सकता है। और वो लड़की भी चिल्ला के बोलती है तो मुझे भी तुम्हारा मदद करने दो, मैं भी रिवेंज लेना चाहता हूँ उस वॉरियर से। और पार्क इतना भी कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और शांत रहता है। और पार्क बोलता है क्या तुम दिमाग से पैदल हो। और वो लड़की बोलती है मुझे पता है तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बनूंगा, पर क्या तुम्हें उन लोगों का लोकेशन पता है। मुझे पता है, मैं उन सबको देखा था और मुझे पता है कौन सा वॉरियर कौन सा रीजन को कंट्रोल करता है और उन सब के पास क्या क्या पावर है और एबिलिटी है। और तुम क्या सोच रहे हो तुम पैदल जाओगे सियोल पे, हम तो बस इस जीजू आइलैंड पे हैं और जो स्वॉर्ड वॉरियर है वो सियोल पे है। और हमें एक मैप दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है जो जीजू आइलैंड से वो सियोल है बहुत ही ज्यादा दूर है। और वो लड़की बोलती है और इतने लंबे जर्नी के लिए शायद तुमको खाना की जरूरत पड़ेगी और शेल्टर की भी जरूरत पड़ेगी, ये सब तुमको नहीं करने पड़ेगा, ये सब मैं अरेंज कर लूंगा, क्या तुम मुझे प्लीज अपने साथ ले जाओगे। ठीक है, मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तुम ये क्यों करना चाहते हो। अगर तुम इस जगह पे रहोगे तो तुम यहाँ पर सारी जिंदगी आराम से रह पाओगे और ऊपर से यहाँ पर खाना है और बहुत सारा सुविधा भी है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी सफर होगा और शायद तुम मर भी सकते हो। और वो लड़की भी उदास जैसे फेस बना के बोलता है हाँ मुझे पता है। और वो फिर अपने ही जेब में से एक फोटो निकाल लेती है और उसकी फैमिली की फोटो है वो। और वो लड़की बोलती है मैं उन हमलों में मैं अपने फैमिली को खो चुका हूँ, इसलिए मैं भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ उन वॉरियर से। मुझे पता है मेरे अंदर उतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उन वॉरियर से फाइट कर पाऊँ, अगर मैं ये सब तुम्हारी मदद से कर पाऊँ तो इसमें। और फिर वो शांत हो जाता है। फिर उस लड़की का बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा लुक दिखाया जाता है और बोलता है मैं भी रिवेंज लेना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और उन सब लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग अभी भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। और फिर पार्क और उसी लड़की को दिखाया जाता है जो आमने सामने ही खड़ा था। और फिर पार्क बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते हो। और फिर उधर से जाने लगता है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो किसी गोडाउन जैसे जगह पे जा रहा था। और हमें अंदर दिखाया जाता है जो पार्क है उधर ही बैठ के अपने भाला को और भी ज्यादा शार्प कर रहा था। और वो लड़की फिर उसकी की साइड में जाके बैठ जाती है और बोलती है हमारे पास दो रास्ते हैं, हम एक एक करके सबको मारते हुए जाए और दूसरा कि हम सीधा बोर्ड लेके उसी के पास जाए, तुम कौन सा प्रेफर करते हो। और पार्क थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है जो हमारा सबसे ज्यादा पास है। और वो लड़की भी थोड़ा खुश होकर बोलती है मुझे पता था तुम यही बोलोगे। और वो लड़की फिर और भी ज्यादा बताने लगती है, बोलता है तुम्हारा जो नेक्स्ट वॉरियर होगा वो है एक सी ड्रैगन वॉरियर। और हमें एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन को दिखाया जाता है और उसी ड्रैगन के ऊपर एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है और जितने भी शिप है समंदर के अंदर से उन सबको मार रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की भी उसी फ्लैशबैक में है और बोलता है इसी बोट में मेरा मॉम एंड डैड भी था। और दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन थे वो सारे बोट के ऊपर हमला करके सबको तबाह कर रहे हैं। और वो लड़की के ऊपर फिर से कैमरा आ जाता है, दिखाया जाता है वो यही सब याद करके रोने लगती है। उसके बाद पार्क उस लड़की को बोलता है तुम इस सब के बारे में इतना मत सोचो, मैं उसको जल्दी ही मारने वाला हूँ और वो मरना भी डिजर्व करता है। और फिर पार्क उस लड़की को बोलता है पर उस सी ड्रैगन से लड़ने के लिए मुझे बस एक बोट चाहिए। और वो लड़की बोलती है मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उसी शिप में काम करते हैं और इनके साथ उनका कैप्टन भी था। और वो जो कैप्टन है वो पार्क के सामने एकदम सैल्यूट कर लेता है और बोलता है हमें कुछ भी हो जाए पर हम तुम्हें उस सी ड्रैगन के पास जरूर ले जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें समंदर के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही थी और बहुत ही बड़ा बड़ा टॉर्नेडो भी था। और उसी टॉर्नेडो के बीच में एकदम हमारा जो सी ड्रैगन और उसी लड़की उधर ही बैठी थी। और वो जो ड्रैगन है वो कुछ सेंस कर लेता है और वो लड़की बोलती है तुम जितना ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ सही है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसी समंदर के पास में बैठ के स्मोकिंग कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है उसी बंदे के पीछे से हमारा कैप्टन आ जाता है और बोलता है उस बंदे को हमारे पास 2 घंटे है बैठने के लिए। वो बंदा फिर घूम जाता है और अपना जो सिगरेट है वो बुझा देता है और बोलता है कैप्टन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या हमने सही डिसीजन लिया है उनके बारे में। एक ऐसा वॉरियर जो दूसरे वॉरियर को मारते हैं, क्या हमें उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए। फिर वो एकदम अपने छाती पे जबरदस्त हाथ मारता है और बोलता है मुझे नहीं लगता ये बंदा
उस ड्रैगन मॉन्स्टर को हरा पाएगा और जमीन पे जा भी पाएगा। तो कैप्टन मुझे बताइए, क्या आपने सच में इनके ऊपर यकीन करके उसी बुरे सपने के अंदर जाना चाहते हैं? हमारा कैप्टन फिर बोलता है, मुझे इतना तो नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि इसने गोलम वॉरियर को हराया है और वो चाहता है कि वो सारे वॉरियर को मार दे, और इतना ही मेरे लिए काफी है। 30 से ज्यादा सोल्जर और मेरा बेटा भी उसी ड्रैगन के हाथ से मारा गया था। अगर मैं मरने के बाद उनसे मिल पाऊँ तो मैं उनको जरूर बताऊंगा इस वॉरियर के बारे में कि हमारे पास एक उम्मीद थी उन वॉरियर को मारने का, और मैंने भी अपना जान खोया था इसी जंग में। ये सब सुन के वो बंदा बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। फिर हमारा कैप्टन बोलता है, हम जिस वॉरियर को समंदर पार करा रहे हैं, अगर वो स्वॉर्ड वॉरियर से ज्यादा पावरफुल होगा तो हमारा कंट्री फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। सब लोग फ्री हो जाएंगे उस कमीनो वॉरियर्स के चंगुल से। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हें उस बुरे सपने के अंदर ले जाने के लिए? उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीच समंदर में एक शिप को दिखाया जाता है, और उसी शिप के अंदर पार्क और उसी लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम अभी तक नहीं दिया गया है, तो इस सीरीज में इस लड़की का अभी तक नाम नहीं दिया गया है। तो आप लोग अगर कोई नाम सजेस्ट कर सकते हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। और हमें दिखाया जाए तो वो लड़की एक बहुत ही घटिया सा ड्राइंग बनाता है और पार्क को दिखाता है और बोलती है, मैं ड्राइंग में तो इतना अच्छा नहीं हूँ, पर वो जो ड्रैगन वॉरियर है वो इसी तरीके का देखता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद पार्क इस ड्राइंग को देख के कुछ बोलता नहीं है 2 मिनट के लिए, और फिर बोलता है, तो मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट एक केचुआ और एक लकड़ी है। ये सुन के वो लड़की भी अपने ड्राइंग को पीछे कर लेता है और बोलता है, मेरा ड्राइंग का मजाक मत उड़ाओ, मैंने तुमको पहले ही बोला था मैं ड्राइंग में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। और वो लड़की बोलती है, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो सी ड्रैगन वॉरियर है वो 2 है, एक वो ड्रैगन और उसके ऊपर एक लड़की, वो दोनों हमेशा साथ साथ रहती है। ये सुन के पार्क बोलता है, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग तरीके से अटैक करेंगे। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे इतना तो नहीं पता, जितना मैंने देखा है वो जो लड़की है हमेशा उस ड्रैगन के सर के ऊपर खड़ी रहती है, और वो लड़की जब तक ऑर्डर नहीं देती तब तक वो ड्रैगन हिलता तक नहीं है। पार्क ये सुन के बोलता है, तो वो लोग अटैक कैसे करते हैं? और वो लड़की बोलती है, मैंने जितना देखा था जब वो उन सोल्जरों को मार रहे थे, वो जो ड्रैगन है वो अपने मुंह से फायर बॉल या फायर अटैक निकालता है और वो लड़की सारे अटैक को ब्लॉक करता है। ये सुन के पार्क बोलता है, अटैक एंड डिफेंस दोनों ही, ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा टफ बैटल होगा ये। उसके बाद वो जो लड़की है वो कुछ बोलने ही वाली थी और अचानक से वहाँ पर एक साउंड बज जाता है, और साउंड सुन के पार्क और वो लड़की दोनों ही पीछे घूम जाता है, और उसके बाद वो दोनों ही बाहर आ जाता है उन रूम से, और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग भाग रहा है इधर उधर, और एक बंदा बोल रहा है सब लोग अपना पोजीशन ले लो। और हमारा जो पार्क है एक बंदे को रोकता है और बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? और वो बंदा बोलता है, हमारा रेडार में कुछ अजीब सा दिखा है, इसीलिए सब लोग तैयार हो रहा है लड़ने के लिए। और हमें शिप का कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर उसी बंदा और कैप्टन दोनों ही खड़ा था, और हमें दिखाया जाता है 300 मीटर 400 मीटर। और वो बंदा बोलता है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है ये सब क्या है, और ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी हमारा शिप के पास आ रहा है। और हमें पार्क को दिखाया जाता है जो एकदम शिप के आगे चला जाता है और बोलता है, लड़ने की वक्त हो गया है। और सब लोगों को दिखाया जाता है जो सब लोग सामने एक खाली जगह पे गोलियां चलाने लगती है, और हमें दिखाया जाता है उस जगह पे बहुत सारा मछलियां था। और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो पार्क के पीछे ही था, वो बोलता है, ये तो इतने सारे मछलियां। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मछलियां उसी के शिप के अंदर घुसने लगती है, और वो लड़की फिर उसी जगह बैठ जाता है एक मछली के पास और बोलता है, ऐसा लगता है सब लोग बिना वजह ही डर गए। और हमारा पार्क बोलता है, यहाँ पर कुछ तो अजीब चल रहा है। और पार्क थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोलता है, अब आ रहा है असली चीज। और हमें सामने एक बहुत ही बड़ा बवंडर को दिखाया जाता है जो समंदर के बीचों बीच, और उसी बवंडर के बीचों बीच से वही ड्रैगन और वो लड़की उठ जाता है, और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो उसी ड्रैगन के ऊपर बैठा रहता था। और वो लड़की बोलती है, तो ये है वो वॉरियर जिसने गोलम वॉरियर को हराया था। और हमें इस लड़की का नाम भी बताया जाता है, इस लड़की का नाम होता है शीन। और हमें दिखाया जाता है ये ड्रैगन भी बात कर सकता है, और ये ड्रैगन बोलती है, मैं इस शिप को अभी दबा करता हूँ अपने फायर ब्रेथ से। और फिर वो अपने मुंह में बहुत सारा फायर इकट्ठे करने लगता है, और ये देख के हमारा जो कैप्टन है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और कैप्टन बोलता है, ये तो हमारे ऊपर हमला करने वाला है। और हमारा पार्क को दिखाया जाता है जो बहुत ही जोश में है, और वो बोलता है, एंकर को गिरा दो। हमें कैप्टन और उसी बंदे को दिखाया जाता है, और वो जो कैप्टन है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, और वो बंदा बोलता है, ये क्या बोल रहा है कैप्टन, इसका दिमाग तो ठीक है, क्या हमें इसका बात मानना चाहिए, आप क्या बोलते हैं? और हमारा कैप्टन भी सीरियस हो जाता है और बोलता है, जो ये वॉरियर बोलता है वही करो तुम लोग। और कैप्टन भी जोश में आ जाता है और बोलता है, जल्दी से एंकर गिराओ। और हमें दिखाया जाता है 2 बड़े बड़े चेन जो है शिप के अंदर से निकल जाता है और उधर ही शिप को रोक देता है। और हमारा शीन भी अपना ड्रैगन को अटैक करने के लिए बोल देता है, और हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक कर लेता है उसके शिप की तरफ। और हमारे पार्क को दिखाया जाता है इधर, और हमारा पार्क बोलता है, वेपन शिफ्ट शील्ड। और उसका जो अटैक टाइप का भाला था वो एक शील्ड टाइप भाला बन जाता है। वो फिर अपना शील्ड टाइप भाला को एक्टिवेट कर लेता है, और हमें दिखाया जाता है उस शिप के सामने एक बहुत ही खतरनाक रेड कलर का शील्ड बन जाता है। और हमें दिखाया जाता है उसी दोनों अटैक को टकराने से एक बहुत ही खतरनाक सा इम्पैक्ट तैयार हो जाता है उधर। की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है
पार्क जो है उस ड्रैगन के अटैक को अपने शील्ड की मदद से रोक रहा है और उधर ही वो लड़की भी उधर ही पड़ा था डर के मारे और उसके पीछे वो बंदा भी था और उसके पीछे जो आदमी था वो सोचता है ये जो वॉरियर है ये अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो हमें अभी डिफेंड कर रहा है। वो फिर पीछे मुड़ जाता है और बोलता है कैप्टन ऑर्डर दो। ये सुन के कैप्टन भी चौंक जाता है और फिर कैप्टन उधर से अपना वॉकी टॉकी उठाता है और सब लोगों को बोलने लगता है सब लोग तैयार हो जाओ बैटल के लिए और उस ड्रैगन के हेड की तरफ एम करो। और सब लोगों को दिखाया जाता है, सब लोग एकदम रेडी हो जाता है अपना गन लेके और वो कैप्टन फिर बोलता है फायर और हमें दिखाया जाता है उस शिप से बहुत सारा मिसाइल जो है उसी ड्रैगन के हेड की तरफ ही जा रहा था। ये देख के शीन हमारा उसी ड्रैगन के मुंह के सामने एक बहुत ही बड़ा शील्ड बना लेता है अपने मैजिक के साथ और फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है और उसी के पास में एक बंदे को दिखाया जाता है और वो बंदा बोलता है ये कैसे हो सकते, उन्होंने तो रोक दिया। और हमारा कैप्टन बोलता है कोई भी पैनिक मत करो, हमें पहले से ही पता था हमारा जो हथियार है उन वॉरियर के सामने कुछ भी नहीं था, हमारा गोल है उस ड्रैगन वॉरियर को डिस्ट्रैक्ट करने का। और हमारा कैप्टन फिर जोश में आ जाता है और सब लोगों को बोलने लगता है सब लोग फायर करते रहो, कोई फायर बंद मत करो, जितना भी हमारे पास एमिनेशन है सबको खत्म कर दो। और हमें दिखाया जाता है सारा मिसाइल भी उन्होंने मार देता है और हमें पार्क को दिखाया जाता है। फिर पार्क फिर अपने ही मन में बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है, जब से उस लड़की ने अपना डिफेंस चालू किया है तब से इस ड्रैगन ब्रेथ को काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। अगर मेरा गेस सही निकला तो ये जो लड़की है इस ड्रैगन के साथ अपना माना शेयर करता है, अगर इस लड़की का माना थोड़ा कम होता है तो मेरे पास एक चांस जरूर होगा। और हमारा पार्क फिर दिखाया जाता है धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और हमारा शीन अपने ही मन में बोलता है ये आगे बढ़ रहा है, क्या इसको पता चल गया ड्रैगन ब्रेथ कमजोर हो चुका है। और फिर हमारा शीन जो है अपना हाथ का जो टायरेंट था उसके अंदर अपना माना डालने लगती है और बोलती है तो मुझे पहले इन कीड़ों को मारना पड़ेगा फिर मैं इसको मारूंगा। और उस टायरेंट को सामने की तरफ मार देता है और हमें दिखाया जाता है वो टायरेंट बहुत ही तेजी से जाता है उसकी तरफ और जितने भी मिसाइल था उनको भी एकदम बीच में से चीरता हुए जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है वो जो टायरेंट है उस शील्ड से टकराने ही वाला था और हमारा जो शीन है इधर से उंगलियों से इस टायरेंट को कंट्रोल कर रहा था। और हमारा पार्क भी हैरान हो जाता है, बोलता है क्या इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। और हमारा शीन को दिखाया जाता है जो अपने ही उंगलियों से उस टायरेंट को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करने लगता है और उस शिप में एक एक करके सबको मारने लगता है और जितने भी हथियार थे उनको भी तबाह करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है आखिर में वो टायरेंट जो है एकदम कैप्टन के सामने ही एक बंदे को मार देता है और अगले ही सीन में तुम लोग देख सकते हो जो कैप्टन है वो मारा जा चुका है और उसी कैप्टन के रूम से ही आ गया था वो टायरेंट, हमें दिखाया नहीं गया कैप्टन को मारते हुए। और वो टायरेंट फिर अपना पार्क की तरफ ही बढ़ रहा था और हमें उधर ही दिखाया जाता पार्क और वो लड़की और वो आदमी भी उधर ही खड़ा था और वो दोनों ही एकदम चौंक जाता है। और हमारा शीन बोलता है ड्रैगन ब्रेथ तुम्हारे सामने और मेरा टायरेंट तुम्हारे पीछे, अब तुम कैसे बचोगे। और वो जो टायरेंट है वो पार्क के पीछे जाने ही वाला था और उसी वक्त दिखाया जाता वो जो बंदा था वो अपने ही सीने में वो टायरेंट को ले लेता है और टायरेंट को अपने हाथ से ही पकड़ लेते जिससे शीन कंट्रोल ना कर पाए। और वो बंदा फिर बोलता है तुम अपने आप को क्या समझते हो। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा रो रहा था कैप्टन से बात करते हुए। और हमारा कैप्टन बोलता है उन सबको मरने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपने जान को जरूर दूंगा किसी को बचाते हुए, इससे मेरे डेथ को कोई मीनिंग जरूर मिलेगी। और फिर हमारा सीन उसी जगह पे आ जाता है जहाँ वो बंदा अपने टायरेंट को अपने हाथ से ही रोक रहा था जिससे शीन जो है उस टायरेंट को कंट्रोल करके पार्क को मार ना दे। और दिखाया जाता है वो जो टायरेंट है बहुत ही ज्यादा पास चला जाता है पार्क का और वो जो टायरेंट का कंट्रोल था शीन का वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। और ये देख के शीन जो है बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो बंदा बोलता है इस मौके का फायदा जरूर उठाना और वो उधर ही अपना दम तोड़ देता है। और उसी भाला को दिखाया जाता है जो पार्क के पास उधर ही था। पार्क फिर उस टायरेंट को उठाता है और उसमें अपना माना मिलाने लगती है उस टायरेंट पे और हमारा एक सीन शिफ्ट हो जाता है और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो इसी शिप में काम करता था। और वो फिर रोते हुए बोलता है माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा सा लेट हो गया पर मैंने भागा नहीं। और वो सब लोग गले लग जाते हैं एक दूसरे का। की शुरुआत में हमको पानी के नीचे के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मछलियां तैर रही है। फिर हमें शीन को दिखाया जाता है जो अपने ही स्कूल यूनिफॉर्म पे है और शीन के ही आसपास बहुत सारे समंदर में रहने वाले लोग को दिखाया जाता है। और हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है ये जो वर्ल्ड है ये है सी ड्रैगन वर्ल्ड। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक टायरेंट है और वो बंदा इस ओशन का किंग है, तो मैं इसको किंग ही बुलाऊंगा। फिर किंग बोलता है मेरे वर्ल्ड में स्वागत है वॉरियर, तुम यहाँ पर पहली बार आए हो फिर भी तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहे हो। मुझे लगता है उन लोगों ने तुम्हें पहले ही बता दिया है तुम कैसे घर जाओगे और तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ये सुन के शीन बोलता है हाँ मुझे पता है पर ये थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। ये सुन के किंग बोलता है तुम्हें जितना मर्जी समय लेना है वो ले लो पर मुझे आज तुम्हें कुछ देना है। और शीन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हमारा किंग बोलता है ये टायरेंट, ये जो टायरेंट है ये हमारा जेनरेशन टू जेनरेशन पास डाउन हुआ है और ये हमेशा उसी को दिया जाता है जो सी ड्रैगन वॉरियर बनता है। और हमें शीन को दिखाया जाता है जो उस टायरेंट को हाथ में पकड़ा हुआ है और अपने ही मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है। और फिर किंग बोलता है
इस टायरन को लेने के मतलब तुम पूरी तरीके से वॉरियर बन चुके हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम मेरे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे। और फिर किंग थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? ये सुन के हमारा शीन भी अपना सर हिला देता है। फिर हमारा किंग बोलता है, ठीक है वॉरियर, आज से हम तुम्हारे सर्वेंट बन चुके हैं। और फिर उसके हाथ में एक पप्पी दे देता है और हमारा किंग बोलता है, आज से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहूंगा जब तक न तुम ड्रीमन लॉर्ड को हरा दो, और मैं तुम्हारे साइड बाय साइड फाइट करूंगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क अपना टायरेंट को पकड़ा हुआ था, और हमें शीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम मेरे टायरेंट को छूते हो, जल्दी से वापस करो। ये सुन के हमारा पार्क भी बोलता है, क्यों नहीं, अभी देता हो, एकदम तुम्हारे सर के बीचों बीच। और हमें दिखाया जाता है वो जो सी ड्रैगन है वो अपने मुंह से जो फायर ब्रेथ है और भी ज्यादा देने लगती है, और पार्क का जो शील्ड है वो टूट जाता है, और इधर पार्क भी अपना जो टायरेंट है उसको पकड़ के एकदम रेडी हो जाता है, और उस टायरेंट पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्यूज करके एकदम ही सी ड्रैगन के ऊपर फेंच देता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो टायरेंट है बहुत ही तेजी से जो सी ड्रैगन का ब्रेथ है उसको चीरते हुए जा रहा था सी ड्रैगन के ऊपर ही। ये देख के हमारा जो शीन है वो थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलता है, इसने टायरेंट के साथ अपना एनर्जी फ्यूज कर दिया। उसके बाद हमारा शीन उस ड्रैगन को बोलता है, जल्दी से अपना ड्रैगन ब्रेथ यूज करना बंद करो क्योंकि मैं अपना डिफेंस एक्टिवेट करने वाला हूँ। ये सुन के वो ड्रैगन भी अपना ड्रैगन ब्रेथ यूज करना बंद कर देता है, और फिर हमारा शीन उसी ड्रैगन के सामने बहुत सारा प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है, और हमारा शीन जो है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और अपने ही मन में बोलता है, मेरा 5 लेवल डिफेंस लेयर तो डेमन लॉर्ड तक तोड़ नहीं पाया। और हमें दिखाया जाता है वो जो डिफेंस लेयर है वो धीरे धीरे टूट रहा है, और दिखाया जाता है एक एक करके बहुत सारा डिफेंस लेयर टूट चुका है। और ये देख के हमारा शीन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, इम्पॉसिबल। और हमें दिखाया जाता है जो आखिरी लेयर है वो नहीं टूटता है, और हमें शीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और बोलता है, हमने रोक दिया, अब हम ड्रैगन ब्रेथ को यूज कर सकते हैं फिर से। और इधर हमें पार्क को दिखाया जाता है जो अपने ही भाले में अपना एनर्जी फ्यूज करने लगता है और अपने ही मन में बोलता है, इसने अभी अभी अपना स्ट्रॉन्ग बैरियर को एक्टिवेट किया था, इसकी जो मोना है शायद पूरी तरीके से खत्म भी हो गया होगा। और अपने पार्क को अपने भाले में एनर्जी फ्यूज करते हुए देख के हमारा शीन जो है बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पार्क है वो एक बहुत ही खतरनाक सा स्लाइस मार देता है स्वॉर्ड की तरह अपने भाले से, और उस ड्रैगन और हमारा शीन को एकदम बीच में से काट देता है। और वो ड्रैगन और शीन दोनों ही एकदम बीच में से भाई तुम लोग देख ही सकते हो, और उस अटैक का इम्पैक्ट तो तुम लोग देख ही सकते हो भाई, पूरा समंदर आसपास। और उसके बाद हमें एकदम क्लोज में दिखाया जाता है जो शीन है एकदम 2 हिस्सों में बांट जाता है और मरते हुए अपनी आखिरी वर्ड बोलता है उस ड्रैगन को, मैं तुमसे प्यार करता था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सी ड्रैगन और शीन को दिखाया जाता है जो उस वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड था उसको हरा चुका था। और फिर हमें शीन को दिखाया जाता है जो रोते हुए बोलता है, हमने फाइनली डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। और हमें दिखाया जाता है वो जो सी ड्रैगन था वही अपना किंग था, और वो फिर अपना ट्रांसफॉर्म होकर अपना किंग बन जाता है, और फिर वो अपना ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद अपना शीन को गोदी में ले लेता है और अपना शीन को बोलता है, तुम्हारा हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वॉरियर। और शीन थोड़ा शर्माने लगती है और फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे से किस कर लेती है, और हमें शीन को दिखाया जाता है जो रो रही थी, और शीन को रोते हुए देखते हमारा किंग बोलता है, तुम इस खुशी के मौके में रो क्यों रहे हो? और शीन बोलती है, अब तो डीमन लॉर्ड मारा जा चुका है, अब शायद हम दोनों को अलग होने के वक्त आ चुका है। मैं खुश हूँ कि मैं घर वापस जाने वाला हूँ, पर फिर भी तुम्हें गुड बाय करना भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के हमारा किंग भी बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा तुम्हारे वर्ल्ड में। ये सुन के हमारा शीन भी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी बोलता है, आप वॉरियर के साथ उनके वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप एक बार और नहीं सोच सकते? जो वॉरियर का वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा अलग है हमारे वर्ल्ड से। और हमारा जो किंग है वो कुछ भी नहीं बोलता, एकदम शांत खड़ा रहता है। और फिर हमारा किंग जो है इधर मुड़ जाता है और बोलता है, जो वॉरियर था वो आसानी से हमारे वर्ल्ड को अडेप्ट कर लिया है, क्या मैं उसकी तरह उसके वर्ल्ड को अडेप्ट नहीं कर पाऊंगा? और मैंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं उसके वर्ल्ड में जाने वाला हूँ, और ऐसे भी मैंने डीमन लॉर्ड को मार चुका हूँ और मेरा ड्यूटी भी फुलफिल कर चुका हूँ, और मैं अपना बाकी जिंदगी वॉरियर के साथ बिताना चाहता हूँ। उसके बाद हमें एक पोर्टल के सामने अपना किंग और वॉरियर को दिखाया जाता है, और हमारा किंग जो है अपना शीन को एक अंगूठी पहना देता है, और हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है। और इसी तरीके से बहुत सालों तक रहने लगे किंग और शीन। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, एक टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, और उसी टॉयलेट में हमारा जो किंग है वो उल्टियाँ कर रही थी, और हमें दिखाया जाता है जो किंग है उसके दांत निकल आ रहे थे, जो ड्रैगन वाले दांत है वो निकल आ रहे थे उल्टियों से। और हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है जो किंग है इस वर्ल्ड में आ तो गया था, पर वो अपने ह्यूमन फॉर्म पे ज्यादा दिन तक रह नहीं पा रहा था, और बाहर हमें शीन
शीन को दिखाया जाता है जो दरवाजे पे नॉक कर रहा है और बोल रहा है, क्या तुम अंदर ठीक हो? क्या तुम्हारा तबीयत थोड़ा खराब हुआ है क्या? और हमारा जो किंग है वो बाथरूम से बाहर आता है और बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, चलो हम लोग जल्दी से अपने डेट पे वापस जाते हैं। और उसके बाद हमारा शीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे शीन को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस आके बोलता है, मैं घर वापस आ गया। और शीन जब अपने सामने देखता है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और हमें सामने दिखाया जाता है जो हमारा किंग है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाई लग रहा है और उसका जो आधा शरीर है वो ऑलरेडी हाफ ड्रैगन बन चुका है। और जो हमारा किंग है वो बोलता है, मुझसे दूर रहो। और जो शीन है वो एकदम दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है और जो शीन है उसके पास आके उसको गले लगा लेती है और वो बोलती है, हमने जितने भी पैसे सेव किया है चलो उससे कोई सी आइलैंड पे चले जाते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होंगे। और शीन थोड़ा सा रोने लगती है और बोलती है, तुम मुझे दोबारा कभी भी नहीं बोलना, मुझसे दूर रहो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें शिप को दिखाया जाता है समंदर के बीचों बीच और उसी शिप के अंदर हमारा शीन को दिखाया जाता है और किंग को भी। और शीन बोलता है किंग को, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और हमारा किंग बोलता है, मुझे माफ करना पर मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। और उसी शिप में हमारा जो किंग है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बड़ा सा सी ड्रैगन में और वो जो शिप है एकदम टूट जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और एक टीवी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोल रहा है, समंदर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखा गया है। और हमें बैकग्राउंड में शीन बोलता है, जब ये खबर चारों तरफ फैल जाता है उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा बैटल शिप हमारे ओर भेज देता है हमको खत्म करने के लिए और हमें बहुत ही जल्दी विलेन बना दिया जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन है वो अपने ड्रैगन बेस से बहुत सारे शिप को तबाह कर रहा है। और बैकग्राउंड में हमारा शीन बोलता है, हम कैसे विलेन बन गए, हम तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है जितने भी शिप थे वो सारे तबाह हो जाती है। और हमें शीन को दिखाया जाता है जो उसी ड्रैगन के सर के ऊपर खड़ा था और बोलता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मैं एक विलेन बनूं या नहीं, पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुमको प्रोटेक्ट करने की बात आई तो मैं तुमको मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा इस वर्ल्ड में। और उसके बाद हमारा सीन फिर से वही जगह पे आ जाता है जहाँ पर पार्क ने उस सी ड्रैगन और हमारा शीन को मार चुका था। तो अनदर एपिसोड, तो एपिसोड की शुरुआत में आप लोग देख ही सकते हैं इधर पे बहुत सारे स्पेयर है और यहाँ पर टोटल हमें दिखाया जाता है 12 स्पेयर को दिखाया जाता है। और उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है और उसके साइड में एक नाइट को भी दिखाया जाता है। और वो लड़की फिर उस नाइट को बोलती है, मुझे अभी अभी रिपोर्ट आया कि जो पहला स्पेयर है और 5वां स्पेयर है वो दोनों ही गायब हो चुका है अपने शेल से। और फिर नाइट बोलता है, ऐसा तो नहीं जो वॉरियर है उसने समन कर लिया अपने स्पेयर को। वो लड़की फिर थोड़ी देर शांत रहता है, उसके बाद बोलती है, ऐसा लगता है जो वॉरियर है वो अपना रिवेंज लेना स्टार्ट कर चुका है, जल्दी से जल्दी सारे ब्लैकस्मिथ को बुलाओ, हमें सारे स्पेयर को रिपेयर करना पड़ेगा। उस वॉरियर ने हमारी मदद किया था, अब हमारी बारी है उस वॉरियर को मदद करने की। और वो नाइट भी यस मैम बोल के उधर से चला जाता है और वो लड़की फिर वो नहीं खाली शेल को देखने लगती है। और फिर हमें ये लड़की बैकग्राउंड में बताती है, हमारे वर्ल्ड का जो न्यू वॉरियर था उसे हमारे वर्ल्ड को सेव करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हमने पहले जितने भी वॉरियर देखे थे ये उन सब से ज्यादा अपने आप को पुश करता था, हद से ज्यादा पुश करता था। और हमें पार्क को दिखाया जाता है जो एक ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर रहा है। और तुम सब देख ही सकते हो भाई पार्क के अटैक से सामने का हालत क्या हो गया है। और पार्क इस अटैक की वजह से थोड़ा सा हाँफने लगता है और उसका स्टेमिना काफी ज्यादा लो हो जाता है। और पीछे से वो लड़की दौड़ते हुए पार्क के पास आ जाते हैं और पार्क के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, वॉरियर तुमको इतना ज्यादा हार्ड पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम नेक्स्ट राउंड पे जा सकते हो। और पार्क फिर उसके हाथ जोर से झटक देती है और बोलता है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं। और पार्क फिर हमें बताता है, अगर मैं उस बास्टर्ड से मेरा कंपेयर करूं तो मैं अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मेरा पूरा फैमिली मारा गया मेरी वजह से क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पार्क बहुत सारे गॉबलिंगों को मार रहा था। फिर हमें पार्क का टीममेट को दिखाया जाता है जहाँ पर उस बड़े आदमी बोलता है, कोई तो उसको रोको, वो तो बहुत ही डीप में जा रहा है डंजन में। और इधर पार्क हमारा सारे गॉबलिंगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। और फिर अचानक से पार्क के पीछे से 2 गॉबलिंग निकल आता है और पार्क भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पीछे मुड़ के दोनों को भी बीच में से चीर डालता है। और फिर हमें एक बहुत ही बड़ा गॉबलिंग को दिखाया जाता है, एक मोटा सा, और वो मोटा सा गॉबलिंग पार्क के सर में मार देता है अपने डंडे से और पार्क उधर ही गिर जाता है। और उधर वो मोटा सा गॉबलिंग के साथ और 2 भी गॉबलिंग था जो पार्क को मारने ही जा रहा था। और पार्क जब नीचे गिर जाता है तब वो तीनों गॉबलिंगों को वही अपना स्वॉर्ड वॉरियर समझने लगता है। और पार्क फिर उधर से उठने लगता है और बोलता है, तो यहाँ पर हो तुम। और बीच में जितने भी छोटे छोटे गॉबलिंग थे उनको मारते मारते उस मोटे से गॉबलिंग के पास पहुंच जाता है और उसके कंधे पे भी मार देता है उसकी भाला। और इतने बुरी तरीके से उन गॉबलिंगों को
मारते हुए देख के उसके टीममेट भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और भाई तुम लोग देख ही सकते हो पार्क जो है एकदम सबको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और बोल रहा है मरो मरो सब मरो जल्दी से। और फिर थोड़ी देर के बाद के सीन दिखाया जाता है जो पार्क है सब मॉन्स्टर को एकदम बुरी तरीके से मार चुका है और पूरी खून से लथपथ एकदम बीच में खड़ा है। और फिर पार्क जो है साइड में बैठ जाता है और वो फिर देखता है उसके सामने अपने बहन को इमेजिन करने लगता है जो उधर ही बोल रहा है बचाओ मुझे भैया। और वो फिर साइड में देखता है उसकी मम्मी को भी वो इमेजिन करने लगता है और वो उसकी मम्मी बोलता है मेरे जाने के बाद तुम उसकी ध्यान रखना। और उसके बाद वो अपने ग्रैंड माँ को भी याद करने लगता है। उसकी ग्रैंड माँ का पेट में भी तुम देख सकते हो एकदम बड़ा सा लोहे का वो घुस चुका है। और उसका ग्रैंड माँ बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, कोई तो बचाओ मुझे। और पार्क ये सब देख के एकदम सर पकड़ के उधर ही रोने लगती है नीचे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और पार्क को दिखाया जाता है जो जंगल से बाहर आ चुका है और एक कैंप फायर के पास में ही बैठा हुआ है। और फिर वही लड़की को दिखाया जाता है जो उधर ही सो रहा था और वो फिर नींद से उठ जाती है। और हमें दिखाया जाता है पार्क जो इधर बैठे बैठे अपने जो स्पेयर है उसको और भी ज्यादा शार्प बना रहा था। और वो लड़की जो है एक बैग से कुछ निकाल लेती है और पार्क भी नोटिस कर लेता है। और वो लड़की फिर घबराते हुए पार्क को बोलता है तुम्हें इतनी ज्यादा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी तुम्हारे पीठ में बहुत ही ज्यादा घाव है, क्या मैं उन पे थोड़ा सा मलहम लगा दूं। और हमें पार्क का पीठ दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा भाई तुम लोग देख ही सकते हो। वो फिर पार्क के पीठ में दवाई लगाने लगती है और वो बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर तुम इस तरीके से वापस जाओगे तो तुम्हारी फैमिली भी इतने ज्यादा खुश नहीं होगा। और पार्क भी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है, वो सब मर चुके हैं। और फिर वो लड़की बोलता है तो तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए, मैंने तो सोचा था तुम अपने घर जाना चाहते हो बहुत जल्दी। और पार्क फिर बोलता है मुझे वापस जाके किसी को मारना है। और वो लड़की बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई तुमसे इतना ज्यादा स्ट्रांग निकले, तुम्हें इतना ज्यादा अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है। और पार्क जो है हमारा हीरो को याद करने लगता है और बोलता है वो बास्टर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और पार्क फिर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है मुझे इसलिए स्ट्रांग बनना है क्योंकि मैं उस बास्टर्ड को ओवर पावर करना चाहता हूँ और मैं एक एक करके उसको तिल तिल के मारूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा हीरो है उसको भाई तुम लोग देख ही सकते हो कि बुरी तरीके से इमेजिन कर रहा है वो। और फिर हमारा पार्क एक इविल सा स्माइल देता है और बोलता है जब मैं उसके दोनों हाथ और दोनों पैर भी काट के रख दूंगा उसके बाद मैं उसकी बॉडी को धूप में सुखाने के लिए रख दूंगा और मैं हर दिन उसके पास जाऊंगा और उसका एक छोटा सा पीस करूंगा और इसी से मेरा बदला पूरा होगा। ये सुन के भाई उस लड़की की गांड फट जाती है और पार्क अपना भाला को अभी भी शार्प कर रहा है और क्रीपी सा स्माइल देके बोलता है मैं उसको इतना जल्दी नहीं मारूंगा, मैं उसको तिल तिल के मारूंगा, जितना धीरे धीरे होगा उतना अच्छा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बहुत सारे हथियारों को दिखाया जाता है। फिर हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके पास एक भाला है और हमें पीछे से वो लड़की बोलता है हम जीत गए वॉरियर, मैं तो सोच रहा हूँ हमारा जो नेक्स्ट स्पेयर वॉरियर होगा 100 ईयर्स के बाद वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और हमारा पार्क फिर एक हीलिंग बॉटल को निकालता है और हमारा जो डीमन गॉड है उसके ऊपर फेंक देता है। ये तो कंप्लीट रिकवरी पोशन है, ये डीमन लॉर्ड के ऊपर क्यों यूज कर रहा है। और वो डीमन लॉर्ड फिर उधर से उठ जाता है और हंसने लगता है और बोलता है तुम भी डीमन लॉर्ड बनना चाहते हो। और हमारा पार्क बोलता है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, जब तक ना मैं स्ट्रांग बन जाऊँ मैं तब तक तुमसे लड़ता रहूंगा। और हमारा डीमन लॉर्ड भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या। उसके बाद का जो सीन है वो दिखाया नहीं जाता, बहुत सारा राइटिंग तुम लोग देख ही सकते हो, जितने बार भी ये रेड कलर का राइटिंग है उतने बार पार्क डीमन लॉर्ड को मार चुका है। तो तुम लोग भाई देख ही सकते हो पार्क ने पूरा 1000 टाइम से भी ओवर डीमन लॉर्ड को किल किया है। और फिर दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड है वो बोलता है प्लीज मार दो मुझे, प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मार दो मुझे। और हमें पार्क को दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड के ऊपर ही खड़ा था अपना स्पेयर लेके और पार्क फिर उस डीमन लॉर्ड को मारने ही वाला था और वो लड़की फिर पीछे से आ जाता है, कॉक कर लेता है और बोलता है प्लीज रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो ऑलरेडी। और वो लड़की फिर और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलता है हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा रिवेंज लेने में, प्लीज अपने अंदर के इंसानियत को मरने मत दो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है जो भाला रिपेयर कर रहा था और उसी लड़की को दिखाया जाता है जो सारे भाला है वो रिपेयर कर रहा है पार्क का और अपने मन में बोलता है प्लीज जब तुम अपना रिवेंज ले लोगे तो एक मॉन्स्टर मत बन जाना। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारा सीन वही जगह पे आ जाता है जहाँ पर हमारा पार्क ने उसी ड्रैगन को हराया था और उस लड़की को भी, और वो फिर उधर से जाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर को याद करने लगता है। और हमारा हीरो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो और लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, तुम कुछ भी नहीं हो। और हमारा पार्क बोलता है इट डजंट मैटर। और जो टायरेंट था वो अपना इमेजिन करते हुए उसी बंदे के पेट में डाल देता है, हमारे हीरो के पेट में डाल देता है। और हमारा जो हीरो है उधर से धुआं होते हुए बोलता है तुम कुछ भी नहीं हो और तुम कुछ बन भी नहीं पाओगे। और हमारा पार्क बोलता है मुझे कुछ बनना भी नहीं है, मैं तो बस बनना चाहता हूँ जो तुम्हें मार सके। और हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें किम को दिखाया जाता है, मैं जो हूँ किम को हीरो बोलता हूँ क्योंकि किम ही था हमारे एपिसोड 1 के स्टार्टिंग पे। और अभी हमारा जो कैमरामैन है वो अपना पार्क के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है
इसलिए हमको पार्क को भी एक हीरो समझना पड़ेगा। तो हमारा जो किम है इधर ही बैठा हुआ है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो किम के पास ही आता है। इस बंदे का नाम बताया जाता है, इस बंदे का नाम होता है सीजन ली, पर मैं इसको ली बुलाऊंगा। और हमारा ली बोलता है जो गोलम वॉरियर था और हमारा जो सी ड्रैगन वॉरियर था वो दोनों ही मारा जा चुका है एक नया वॉरियर के हाथ में जो अभी अभी हमारे वर्ल्ड पे आया है। और बहुत सारे फोटो दिखाने लगते हैं किम को और फिर वो बोलता है अब लोगों के पास शायद कोई एक उम्मीद आया है और तुमने जो दहशत फैलाया था वो शायद टूटने वाला है, क्या तुम कुछ करने नहीं वाले हो क्या? और हमारा किम को दिखाया जाता है जो उधर ही बैठा होता है, कुछ भी बोलता नहीं। और हमें दिखाया जाता है किम फिर उठ जाता है और वो बंदा बोलता है ये हुई ना बात। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पार्क को दिखाया जाता है जो उसी सी ड्रैगन को मारने के बाद वापस आ रहा था अपने बोट की तरफ। वो फिर अपना भाला और टायरेंट अपने बोट के ऊपर फेंक देता है और वो अपने बोट के ऊपर चढ़ जाता है। और वही लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ही मन में सोचता है इसने एक और वॉरियर को मार दिया, मुझे लगता है ये सारी वॉरियर को मार सकता है। और हमारा पार्क उस लड़की को बोलता है क्या यहाँ पर कोई जिंदा भी है? और वो लड़की फिर अपने सर हिला के बोलता है मैंने पूरा बोट चेक करके देख लिया है, इधर कोई भी जिंदा नहीं है। और पार्क बोलता है तो ऐसा बात है? और वो लड़की बोलती है वो सोल्जरों के बिना हम तो जहाज को चला भी नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई ऐसा एबिलिटी है जिससे हम लोग जमीन पे पहुंच सकते हैं? और पार्क जो है ये सब सुन के थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर गुस्से में बोलता है मैं एक वॉरियर हूँ, मेज नहीं। और तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो मेरे गाइड हो, क्या तुम्हें शिप चलाना नहीं आता? और वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने जब बोला था मैं तुम्हारा गाइड हूँ। और वो फिर उधर से जाने लगता है और उस लड़की को बोलता है कितना बकवास, मैंने तुमको ले आया, मैंने सोचा था तुम थोड़ा यूजफुल होगे पर तुम तो पूरा ही बेकार निकले। और वो लड़की फिर घूम जाता है और बोलता है कम से कम मुझे प्लान तो बता दो आगे क्या करना है, ऐसे ही चले जा रहे हो तुम तो। और पार्क फिर उधर रुक जाता है, थोड़ा सा सीरियस होके बोलता है पहले मुझे थोड़ा आराम करना है, तुम्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं किया, पर मुझे फाइट करते हुए मेरा एनर्जी लॉस्ट हुआ, इसलिए अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगा। ये बोल के फिर वो उधर से जाने लगती है और हमें पीछे दिखाया जाता है वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है और वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है मैं भी तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ पर मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। उसके बाद हमारा रात का सीन दिखाया जाता है उसी बोर्ड में और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो उस पूरी बोर्ड में ढूंढ रहा था कुछ। और वो लड़की बोलता है अपने मन में उसने बोला था वो रेस्ट करेगा पर मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ। और वो फिर उसी सीन को याद करने लगता है जब पार्क उसको बोला था मैंने तुमको इधर ले आया था, मैंने सोचा तुम कुछ यूजफुल तो निकलोगे पर तो तुम पूरा ही ट्रैश हो। और सीन हमें फिर से वही पर आ जाता है और वो लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ ढूंढ रहा था, अभी भी हमें बताया नहीं जाता ये क्या ढूंढ रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो बहुत सारे जो ड्रॉयर होते हैं उनको खोला है और दिखाया जाता है वो अभी तक फाइंड नहीं कर पाएगा। अरे भाई हमें भी बता दो क्या ढूंढ रहा है ये। और वो फिर साइड में घूम जाता है और उसको कुछ आवाज आता है चलने का और वो थोड़ा सा डरते हुए बोलता है मुझे लगता है वो जो वॉरियर वो पहले ही सो गया था बहुत देर पहले, पर ये पैरों का आवाज किसका है? और वो फिर वो बाहर झांक के देखता है और हमें दिखाया जाता है हमारा जो वॉरियर है वो सारे लाशों को कैरी कर रहा है। और वो लड़की अपने मन में सोचता है ये वॉरियर इतनी रात को क्या कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो पार्क है वो एक एक करके सारों लाशों को एकदम सही तरीके से रख रहा है। और पार्क फिर एक बंदे के ऊपर वही ब्लैंकेट डालता है और बोलता है अपने मन में मेरे पापा भी नेवी पे थे तुम लोगों की तरह ही, शायद वो भी मारा जा चुका है किसी वॉरियर के हाथ में। और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने पार्क का जान बचाया था, जो अपनी जान का सैक्रिफाइस करके। और पार्क उसको बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुमको सही सलामत तुम्हारा घर भेज नहीं पाया तुम्हारे फैमिली के पास, मुझे माफ करना, मैंने तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और टायरेंट भी उसके ऊपर रख देता है और वो फिर उधर खड़ा हो जाता है और बोलता है अब तुम लोग ऐसे जगह पे रहोगे जहाँ पर कोई भी सफर नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता पीछे से यही सब देख रहा था वही लड़की और वो लड़की भी प्रे करने लगती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पार्क और वही लड़की उधर ही खड़ा था और हमें एक आसमान में हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है और उसी हेलीकॉप्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ सोल्जर और एक बंदे को दिखाया जाता है। और फिर वही आदमी बोलता है हमने उन्हें ढूंढ लिया, यही वो रेबल वॉरियर है और उसके साथ वही लड़की। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम होता है चोई। और हमें एक रेडियो को दिखाया जाता है और वो रेडियो से आवाज आता है कैप्टन थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि हमें पता नहीं वो जो वॉरियर है वो हमारे साइड में है या वो अपने टेरिटरी बनाना चाहता है। और वो कैप्टन बोलता है हाँ मैं संभल के ही रहूंगा। और हमें नीचे दिखाया जाता है पार्क और वो लड़की उधर ही खड़ा था और वो लड़की बोलता है ये तो एक हेलीकॉप्टर है। और पार्क बोलता है क्या तुमने रेडियो यूज किया था हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए? और वो लड़की बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और वो लड़की भी थोड़ा डरते हुए बोलता है ये उन वॉरियर का हेलीकॉप्टर तो नहीं है, जब से वॉरियर पावर में आया है तब से बहुत सारे लोग वॉरियर के साथ दे रहे हैं। और पार्क भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है तो इसके मतलब मुझे भी अपने गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। और उसी कैप्टन को दिखाया जाता है जो एकदम पोज मार के खड़ा था अपना हेलीकॉप्टर में। और वो लीडर फिर एक माइक्रोफोन निकाल
के बोलता है, मैं जो हूँ एक कैप्टन हूँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिस्टोर गवर्नमेंट काउंटर वॉरियर। मैं अभी सीढ़ियों फेंकने वाला हूँ, तुम लोग जल्दी से ऊपर आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है उस हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ियाँ निकल आती है और हमारा पार्क बोलता है, तो ये लोग गवर्नमेंट के लोग हैं, क्या तुम इनके बारे में कभी सुना है? और वो लड़की फिर बोलता है, मैंने इनको कभी देखा तो नहीं, पर मैंने इनके बारे में रूमर जरूर सुना था। एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर मिलिट्री और गवर्नमेंट के कुछ सर्वर में बचा हुआ था, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और वो लोग फाइट करते हैं वॉरियर के अगेंस्ट। ये सुन के पार्क बोलता है, तो ऐसा बात है, ठीक है फिर चलो मिलते हैं उनसे। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की और पार्क जो है वो सीढ़ियों से वो चढ़ने लगते हैं हेलीकॉप्टर पे, और वो दोनों फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। और हमारा जो कैप्टन है वो बोलता है, उधर बैठ जाओ जल्दी से। और दिखाया जाता है वो दोनों बैठ जाता है उधर, और फिर कैप्टन उस पायलट को बोलता है, अब चलो जल्दी से इधर से। और वो हेलीकॉप्टर भी उधर से निकल जाता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, उधर सब एकदम चुपचाप बैठा था और वो लड़की अपने मन में ही सोचता है, इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग सच में उन्हीं गवर्नमेंट के लोग होंगे। और हमारा पार्क बोलता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और वो जो कैप्टन है वो बोलता है, चुप हो जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन मैं करूंगा और जवाब तुम दोगे वॉरियर। और वो फिर अपना सिगरेट को जलाने लगती है। और वो लड़की भी थोड़ा सा समझ जाता है यहाँ पर क्या चल रहा है, और वो लड़की पे चिल्ला के बोलता है, रुको जरा, ये जो वॉरियर है ये हमारे ही साइड में है, इसने 2 वॉरियर को मार चुका है पहले ही, और तुम लोग इसी वॉरियर पे शक कर रहे हो। इस सब का जरूरत नहीं है, प्लीज शांत हो जाइए और आराम से बात करिए सब लोग। ये सुन के वो जो कैप्टन के पास में जो बंदे थे 2, वो एकदम गन तान लेता है उस लड़की की तरफ, और वो लड़की भी थोड़ा डर जाता है। और फिर हमें कैप्टन बोलता है, यहाँ पर कोई हम नहीं, यहाँ पर बस तुम हो, हमारे पास तुम लोगों का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम लोग तुम्हें एक खास जगह पे ले जा रहे हैं, तब तक तुम राइड का मजा लो। ये सुन के पार्क थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और पार्क बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना सेकंड लगेगा तुम लोगों का खोपड़ी उड़ाने में और इस हेलीकॉप्टर को टेक ओवर करने में? क्या तुम लोगों को सच में लगा था जो गन है वो हमारे ऊपर काम करेगा? और पार्क के साइड में जो लड़की थी वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने ही मन में बोलता है, पर ये तो मेरे ऊपर तो काम करेगा। और फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपने जैकेट को हटाता है और दिखाता है उसके अंदर एक बॉम्ब है, और वो बोलता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? अब ये देख के पार्क तो कुछ बोलता नहीं और उस लड़की की तो गान ही फट जाता है। और फिर कैप्टन बोलता है, तुमने तो मुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, हम लोग 200 फीट ऊपर है जमीन से, इस जगह पे अगर बॉम्ब फटता है तो मुझे लगता है तुम हेविली इंजर्ड तो हो ही जाओगे, और यहाँ से जब समंदर में गिरोगे तब तुम्हें और ज्यादा चोट लगेगी। और तुम्हें क्या लगता है इतने सारे चोटों के बाद क्या तुम तैर के जा पाओगे लैंड पे? वही ये सुन के पार्क भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो लड़की भी उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है, शांत हो जाओ पार्क, ये सब लोग बहुत ही ज्यादा तैयार होके आया है। और फिर कैप्टन थोड़ा सा एटीट्यूड लेके बोलता है, अब तुम लोगों को अब शांत हो जाना चाहिए और बकबक करना बंद करना चाहिए, जो अब हम बोलेंगे वही तुमको सुनना चाहिए। और पार्क को दिखाया जाता है, पार्क ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और कैप्टन फिर बोलता है, जल्दी से बांधो इनको। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ एकदम तोड़फोड़ है, और उसी सिटी के ऊपर से ही हमारा हेलीकॉप्टर जा रहा है, और फिर एक टूटा हुआ बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर जाता है हेलीपैड के ऊपर। और वो जो कैप्टन है वो हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाता है और हमें पीछे दिखाया जाता है उस लड़की को एकदम पूरी तरीके से बांध के रखा है और आंखें भी एकदम ढक के रखा है। मैं देख ही सकते हो उन दोनों को किसी बुरी हालत में एकदम बांध के रखे हैं। और हमें दिखाया जाता है उस छत के ऊपर बहुत सारे सोल्जर हैं, और एक सोल्जर आके हमारे कैप्टन को बोलता है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपने फाइनली रेबल वॉरियर को पकड़ लिया है। फिर कैप्टन बोलता है, ये तो बस शुरुआत है, उनको जल्दी से इंटरोगेशन रूम में ले जाओ, वहीं पर मैं सारे बातें करूंगा। और वो फिर कैप्टन अपना सिगरेट को पकड़ने लगता है और बोलता है, इनको जल्दी से ले जाओ। और अपने मन में सोचता है, किसको पता ये लोग किसके साइड में है, या स्वॉर्ड वॉरियर का स्पाई है या हमारे साइड में। और उसके बाद हमें एक ड्रोन को दिखाया जाता है जो उसी हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रहा था, और हमें दिखाया जाता है कोई उसी शहर के ऊपर नजर रखे हुए था, और हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो बोलता है, फाइनली ढूंढ निकाला। और हमें उस वॉरियर का फुल लुक दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा कूल है। ये वाला एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीसीटीवी कैमरा को दिखाया जाता है और उसी के नीचे से कुछ सोल्जर जा रहे थे, और फिर हमें पार्क और उसी लड़की को दिखाया जाता है जिनको एकदम बांध के उन सोल्जर ले जा रहे थे। उसके बाद पार्क फिर अपने हथकड़ियों की तरफ देखता है और अपने ही मन में बोलता है, ऐसा लग रहा है ये हथकड़ियां बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये तो मैं 1 सेकंड में ही तोड़ डालूंगा। और जितना मैं सुन पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है हमारे आसपास 4 या 5 सोल्जर ही होगा, मेरे को बस 3 सेकंड ही लगेगा इन सबको मारने में। अब ये मुझे बहुत ही ज्यादा अनोइंग कर रहा है। और पार्क फिर रुक जाता है उधर ही। पार्क को रुकते हुए देख के 2 सोल्जर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और दोनों ही एकदम पार्क की तरफ गन तान लेती है। उनमें से एक सोल्जर चिल्ला के बोलता है, हे तुम क्या कर रहे हो?
जल्दी से चलते रहो आगे। ये सुन के पार्क बोलता है मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा था क्योंकि मुझे लैंड पे आना था, तुमसे डर के नहीं। और वो सोल्जर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम बास्टर्ड, जल्दी से यहाँ से चलो, मैं तुम्हारे सारे बात तभी सुनूंगा जब तुम इंट्रोडक्शन रूम में जाओगे। और वो सोल्जर गन चलाने में थोड़ा सा डर भी रहा था। मैं तुम लोग देख ही सकते हो उसकी शक्ल एकदम उसकी 12 बज चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से उसकी गांड फट चुकी है उस सोल्जर की। और पार्क फिर अपने हथकड़ियां तोड़ने ही वाला था और उसी वक्त पीछे से वो लड़की आ जाता है और बोलता है पार्क रुक जाओ, मुझे लगता है वो लोग तुमसे डर रहे हैं, ये सब लोग तो बस ऑर्डर मान रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, और ये सब लोग बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं वॉरियर से, और ये लोग भी स्वॉर्ड वॉरियर को मारना चाहते हैं, शायद फ्यूचर में हमें उनकी मदद चाहिए, तो अभी के लिए थोड़ा सा शांत हो जाओ पार्क। ये सुन के पार्क थोड़ा सा शांत हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। और हमें 4 सोल्जर को दिखाया जाता है, वो चारों ही बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी है और उस लड़की को बीच में दिखाया जाता है। भाई इस लड़की को देख के भाई मुझे इतना गुस्सा आता है, भाई मैं होता तो सबसे पहले इसी लड़की को मारता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और उसी लड़की को दिखाया जाता है एक रूम के अंदर ले आया है और फिर उस लड़की को चेयर पे बैठा देती है और आंखें की पट्टी को हटा देता है। और फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो उसके सामने वाले चेयर पे आके बैठ जाता है। और फिर कैप्टन उस लड़की को बोलता है मुझे पता है तुम वॉरियर नहीं हो बच्चे, तो अब बताओ वो रेबल वॉरियर कैसा है और तुम उसके साथ क्यों घूम रहे हो बच्चे। ये सुन के वो लड़की बोलती है रेबल वॉरियर, ये निकनेम तो बहुत ही ज्यादा कूल है और मुझे नहीं लगता उसको वॉरियर बोलना ठीक रहेगा क्योंकि वो हर तरीके से वॉरियर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ये सुन के कैप्टन बोलता है हर तरीके से डिफरेंट कैसे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेट्रेड रखता है स्वॉर्ड वॉरियर के लिए और ये स्वॉर्ड वॉरियर के हर एक एलाई को भी मारना चाहता है जितने भी लोग स्वॉर्ड वॉरियर के साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता उसके पास कोई और गोल है। और ये सब सुन के वो कैप्टन भी एक सिगरेट निकल लेता है उसके सिगरेट के बक्से से और वो अपना सिगरेट को जलाते ही अपने मन में सोचता है इस बच्चे ने जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया उस हिसाब से तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है और ऐसा लग रहा है ये वॉरियर जो है अभी अभी अदर वर्ल्ड से वापस आया है और अब मुझे पता चला ये जो रेबल वॉरियर है वो नॉर्थ में ही क्यों अपीयर हुआ। ऐसा लगता है ये अपना रिवेंज लेना चाहता है उनसे। फिर कैप्टन उस लड़की को बोलता है तो अब बताओ वो क्या चाहता है और एक चीज वो तुम्हें अपने साथ क्यों घुमा रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की को थोड़ा स्मोकिंग के धुएं से प्रॉब्लम हो रहा है और वो फिर भी कांसते हुए बोलता है मैंने ही उसे बोला था मुझे अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं उसका एक काम आऊंगा गाइड की तरह, और उसने भी अपना फैमिली को खोया था इसीलिए मैं भी उसके रिवेंज में मदद करना चाहता था, पर फिर भी मैं उसका कोई भी मदद नहीं कर पाया, मैं उसका बोझ ही बन रहा हूँ। ये सुन के कैप्टन बोलता है ठीक है तुम्हारी कहानियां तो बहुत सुन लिया। ये सुन के वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, खड़ा हो जाता है और बोलता है उस कैप्टन को क्या सच में मुझे लगता है अगर आप पार्क के साथ मिल जाते हैं तो हमें सारे वॉरियर को मार सकते हैं। और हमारा कैप्टन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये बात सुन के और उस लड़की को बोलता है ए बच्चे तुम बातें तो काफी अच्छे कर लेते हो पर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है और हम उस वॉरियर को छोड़ेंगे भी नहीं और हम लोगों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको मदद करने की स्वॉर्ड वॉरियर को हराने के लिए, तब तक नहीं जब तक वो हमें डेमोन्स्ट्रेट करके ना दिखाए कि वो हमारे कंट्रोल में है। हम उसको तभी मदद करेंगे जब हमारा सारा बात मानेगा। ये सुन के वो लड़की भी बहुत ही हैरान हो जाता है, बोलते क्या। और हमारा कैप्टन फिर से गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को बोलता है मैं तुमको फिर से पूछता हूँ क्या तुम रेबल वॉरियर को ट्रस्ट करते हो और उसके बारे में तुम क्या जानते हो। और भाई तुम तो कैप्टन की शक्ल देख ही सकते हो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कैप्टन। और उस लड़की को बोलता है अभी वो क्या सोच रहा है, क्या वो उतना स्ट्रॉन्ग भी है जो स्वॉर्ड वॉरियर को हरा पाए, जब वो स्वॉर्ड वॉरियर को हरा देगा तब हम लोग उसका क्या करेंगे। और वो लड़की भी अपने मन में सोचता है जब वो अपना रिवेंज कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो क्या करेगा। उसके बाद कैप्टन फिर से उसको बोलना शुरू कर देता है ऐसे तो तुमको पता ही है जब से रेबल वॉरियर के रूमर चारों तरफ फैला है तब से बहुत सारे लोगों में उम्मीद के किरण जागा है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है। हम हमारा पूरा ट्रस्ट उसके ऊपर करें क्योंकि हम किसी भी वॉरियर पे ट्रस्ट नहीं करते और अगर हम उसको आज कंट्रोल ना कर पाए तो आज ही उसका आखिरी दिन होगा। ऐसे भी आज मारो या 2 दिन बाद उसको मरना तो पड़ेगा ही। ये सब सुन के वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। पार्क को एक रूम के अंदर 3 दिनों तक बंद करके रखा है उसी हालत में और पार्क फिर उसी बात को याद करने लगता है जो उस लड़की ने बोला था वो लोग बस तुमसे डरा हुआ है। क्या वो लोग सच में मेरे से डरा हुआ है? ऐसा लगता है वो लोग मुझे भूख से ही मार देगा। 3 दिनों तक ना मुझे पानी दिया है ना खाना, ऐसा लगता है यहाँ मैं भूखा ही मरने वाला हूँ। और हमारा पार्क बैठे बैठे यही सब सोच रहा था और उसी वक्त उसके आंखें का पट्टी हटा देता है और उसके हैंडकप भी हटा देता है और हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को और उसके साथ एक वॉरियर को भी दिखाया जाता है और वो दूसरा वॉरियर बोलता है तुम ही वो वॉरियर हो जो अभी अभी आया दूसरे वर्ल्ड से। और पार्क भी कुछ नहीं बोलता, पार्क बिल्कुल शांत रहता है। तो ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोगों को ये वाला अगर एपिसोड पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक भी दे दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, बाय।